शुरू कर लीजिए प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री उपदेशामृत का श्रवण कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित है। इसमें टोटल 11 श्लोक हैं, जिसमें से हम लोग 2 श्लोक श्रवण कराए हैं। उन दोनों श्लोकों में पहले रूप गोस्वामी जी ने बताया कि यदि हमें अपने भजन मार्ग में आगे ठीक प्रकार से बढ़ना है तो किस किस वस्तु का त्याग करना होगा। पहले श्लोक में बताया कि हमें अपने मन के, वाणी के और शरीर के वेग को रोकना होगा। जो काम क्रोध इत्यादि हैं, इन सबको हमें रोकना होगा। और कैसे रोकना है उसके लिए दूसरे श्लोक में उन्होंने 6 उपाय बताए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यंच षड्भिर भक्ति विनश्यति। ये 6 दोष हैं भक्ति के अंदर बाधक। यदि हम इन 6 प्रकार के दोषों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यदि हमारे आचरण में इस प्रकार के 6 दोष पाए जाते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो नाश हो जाती है। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कराए हैं। 6 दोष। अत्याहार अर्थात इंद्रियों के द्वारा अत्यधिक आहार ग्रहण करना, कोई भी इंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। और प्रयास करना ज्ञान के लिए, कर्म के लिए, योग के लिए, भक्ति को छोड़कर अथवा भक्ति के साथ साथ भक्ति को गौण मानकर और ज्ञान और कर्म और योग के लिए प्रयास करना, ये भी भक्ति के लिए दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे भक्ति ढक जाती है। हम लोग चर्चा कर आए हैं कि किस प्रकार कर्म से और ज्ञान से भक्ति ढकती है। फिर प्रजल्प का अर्थ है व्यर्थ चर्चा। जो हम ग्राम्य वार्ता करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, उसको प्रजल्प बोलते हैं। व्यर्थ का आलाप जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, अथवा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना, अथवा विषयों की चर्चा करना, संसार के विषयों की चर्चा, इन सब से हमें बचना है। नियमाग्रह का 2 अर्थ बताए थे। जो भक्ति के अनुकूल नियम हैं उनको ग्रहण ना करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उन नियमों को ग्रहण करने के लिए आग्रह रखना, अर्थात वो तो हम जरूर ही करेंगे, आग्रह। फिर जन संघर्ष का अर्थ है यहाँ पर अत्सस, जो असंग है हमारा, जो दुस्संग है, उसका त्याग करना। और लौल्यंच, लोभ वृत्ति, हमारे अंदर जो लोभ देखा जाता है विषयों के लिए और अनेक अनेक प्रकार के मतवादों के लिए, क्योंकि हम लोग प्रधानतः सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी उसको कहते हैं जो अपनी बुद्धि के बल पर अपनी जीविका का अर्जन करता है। तो हमारी बुद्धि जब तक अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और अनेक प्रकार के मतों को नहीं समझती है, तब तक वो शांत नहीं होती है। ऐसा देखा जाता है बुद्धिजीवियों के साथ। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं तो वे अलग अलग प्रकार के जो मत हैं, तो उसमें जो तर्क वितर्क हैं उसमें ही उलझे रहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का विशेष रूप से यहाँ पर, और योग मार्ग का, योग मार्ग और
निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, ये भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। तो यदि इनके सिद्धांतों के अंदर हम अपने को ज्यादा अधिक 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 से अधिक डालते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि भक्ति हमारी आत्मा की वृत्ति है और भक्ति के लिए हमें बड़ा कोमल हृदय की आवश्यकता है। किसी प्रकार के वहां पर कठोर तर्क वितर्क का स्थान नहीं है। अब इन दोषों के विषय में चर्चा करने के बाद आज हम बात करेंगे तृतीय श्लोक में जो हमारे गुण हैं, जो हमें 6 प्रकार के संकल्प लेने चाहिए। जैसे एक रोगी को परहेज बताया जाता है और औषधि, तो हम लोग परहेज की बात कराए हैं 2 श्लोकों में। अब आज यहाँ पर हम लोग औषधि की बात करते हैं कि औषधि क्या है, करना क्या है हमको। तो यहाँ पर कह रहे हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षट्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 प्रकार से हमारी भक्ति सिद्धि को प्राप्त होती है, प्रकृष्ट रूप से सिद्धि अर्थात उन्नति को प्राप्त होती है। यह उत्साह भक्ति के जो अनुकूल है, भक्ति के जो नियम है, भक्ति के जो अंग हैं, विशेष रूप से नवधा भक्ति अथवा पंचधा भक्ति, तो इनके जो अंग हैं उन अंगों का पालन करने में उत्साह रखना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन इत्यादि जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, उसको पालन करने के विशेष उत्साह, उमंग होनी चाहिए हृदय के अंदर। बिना उमंग के, बिना उत्साह के संसार के अंदर भी कोई कार्य नहीं किया जाता है, और यदि किया भी जाता है तो उसका जो फल मिलता है वो ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। दूसरा कह रहे हैं निश्चय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, निश्चय कर लेना। जीवन के अंदर जब तक हम डिटर्मिनेशन नहीं लेते हैं किसी चीज के विषय में, जब हम लोग पूरा विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। एक जो व्यापारी है वो भी अपने जीवन में निश्चित करता है कि मेरा इतना टारगेट है, मेरे को इतना पैसा कमाना है 1 महीने का, 1 साल का, तो उसके लिए फिर वो प्रयत्न करता है। तो सबसे पहले निश्चय किया जाता है किसी भी काम में प्रवृत्त होने के लिए, और हम भक्ति के अंदर बिना निश्चय किए ही प्रवृत्त हो जाते हैं। सोचते हैं कि चलो ये तो टाइम पास है, थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं, हम भी उतना ही कर लेते हैं, लेकिन निश्चय के अभाव में भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। तो निश्चय तभी होगा जब हम गुरुदेव के मुख से, साधुओं के मुख से शास्त्रों को सुनेंगे, तो तभी हम अपने जीवन में निश्चय कर पाएंगे कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। तो सुनने के लिए और निश्चय करने के लिए हमें आवश्यकता है विश्वास की। विश्वास की आवश्यकता है हमें। यदि किसी को, एक प्रभु जी का अभी आया है मेरे पास मैसेज कि उनको वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, तो वो अपना ऑडियो खोल लें और अथवा दोबारा से लॉग इन करेंगे तो उनको आवाज सुनाई देगी। प्रभु जी आवाज सुनाई दे रही है ना? हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है प्रभु जी, हाँ ओके, ठीक है प्रभु जी। तो हम लोगों को सबसे पहले विश्वास करना होगा भक्ति के अंदर, तो छोड़िए किसी सांसारिक के अंदर भी, सांसारिक कर्म के अंदर भी यदि हमें विश्वास नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें गुरु के वचनों में कि जो वो कह रहे हैं वो शास्त्रों से सम्मत बात है। उसके बाद कह रहे हैं आगे धैर्य। अब देखिए भक्ति का जो मार्ग है, इसमें यदि हम चाहें कि जैसे ही हम लोगों ने भजन करना आरंभ किया वैसे ही हमको आनंद की प्राप्ति होने लगे, ऐसा होता नहीं है। कहा तो जाता है कि शुरू से ही आपको भक्ति का रस मिलने लगेगा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर इतने अनर्थ भरे हैं, इतने पाप भरे हुए हैं, इतना कलुषित है हमारा मन, मैं और मेरा से, कि ये मेरा है, ये पराया है, इस सब की जो भावना है हमारे अंदर इतनी कूट कूट कर भर दी गई है इस समाज में कि भक्ति का जो मूल प्रयोजन है, जो उसके द्वारा हमको आनंद की उपलब्धि होनी है, वो हो नहीं पाती है। और हम सोचते हैं कि हमने इतना भजन कर लिया, हमें तो अभी कोई अनुभव ही नहीं हुआ है भगवान का, तो हम सोचते, हम छोड़ देते हैं उसको। तो इस प्रकार का अगर हम धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लगातार
लगातार हमको धैर्य धारण करना है। और विघ्न आएंगे, ऐसा नहीं है कि विघ्न नहीं आएंगे। जो विघ्न आ रहे हैं ये वास्तव में भेजे जा रहे हैं माया के द्वारा, क्योंकि माया हमको टेस्ट करती है कि क्या इसका भगवान में, अपने गुरुदेव में, शास्त्रों में विश्वास है भी कि नहीं। क्या केवल देखा देखी ये सब लोगों की भक्ति करने के लिए चला है। तो बार बार वो हमको आकर प्रलोभन देती है। अनेक प्रकार की विषय, अनेक प्रकार की वासनाएं जो हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई थी वो जागृत होंगी भक्ति करते हुए। ऐसा भी होगा कि जो आपने कभी गलत काम नहीं सोचा था वो करने की भी प्रवृत्ति होने लगेगी माला करते करते। ऐसा होता है। तो जब मैंने गुरुजी से प्रारंभिक अवस्था में यह प्रश्न पूछा था तो उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा होगा, इसके लिए डरना नहीं है आपको, क्योंकि हमारे अंदर जो कूड़ा बैठा हुआ है, अब जब हम हरिनाम कर रहे हैं तो उसमें उथल पुथल होगी। जैसे एक पानी का गिलास है, उसके अंदर कुछ गंदगी है, तो गंदगी नीचे बैठी हुई है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन गंदगी है। मगर जैसे ही हम उसको हिलाएंगे तो सारी की सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी और हमें दिखाई देने लगेगी, जो पहले दिख नहीं रही थी तो लेकिन दिख नहीं रही थी। उसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में हम लोग हरिनाम का प्रवेश कराते हैं अपने कानों के माध्यम से, मुख से बोलकर और कानों के माध्यम से उसको सुनकर, जब हरिनाम प्रवेश करता है हमारे अंतःकरण में, तब वहां पर जो गंदगी बैठी हुई है वो भागने की तैयारी करती है, वहां से निकलने की तैयारी करती है, और निकलते हुए हमको स्पष्ट दिखाई देती है, अरे मेरे अंदर इतने दोष हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसलिए हमें उससे कभी भी घबराना नहीं है, अत्यंत धैर्य रखना है। वो सब सफाई हो रही है, वो शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया मात्र है। तो हमें हमेशा आशा रखनी है। आशाबंध सबसे बड़ा गुण है भक्त का, क्योंकि भगवान की कृपा कब होगी ये हमें मालूम नहीं है, और भगवान की कृपा हमारे साधन की मोहताज भी नहीं है। हम कहें कि हम 1,00,000 नाम करेंगे, हम निर्जला एकादशी करेंगे तो हमें भगवान की अनुभूति हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। बिना उसके भी आपको हो सकती है। पता नहीं भगवान आपकी किस भाव के ऊपर रीझ जाए, पता नहीं भगवान का कब मन कर जाए कि चलो आज इस व्यक्ति को कुछ अनुभूति कराते हैं। तो प्रतिक्षण हमें एक प्रकार का उत्साह रखना है, प्रतीक्षा रखनी है। जैसे शबरी जी रोज जो है वो बुहारती थी रास्ता कि आज तो राम जरूर आएंगे। रोज नए नए बेर लाकर रखती थी सुबह को कि आज तो राम जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी कह के गए हैं, मेरे गुरुजी ने कहा है कि वो दर्शन देंगे। और इस प्रकार से शबरी जी अपनी 16-17 वर्ष की आयु में वो अपने गुरुजी की शरण में आ गई थी। और भगवान कब आए थे? जब वो बिल्कुल वृद्ध हो गई थी तब भगवान वहां उनके घर पर आए थे। रास्ता पूछते पूछते शबरी जी के घर पर आए हैं भगवान। तो इस प्रकार से हमें अत्यंत प्रतीक्षारत होकर भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी है, उत्साह पूर्वक, कि बस आज तो मुझे भगवान का अनुभव होगा, आज तो मुझे भगवान का। और देखिए, अगर हम इस प्रकार की अपने अंदर रखते हैं भाव, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमको भगवान का अनुभव शुरू ना हो जाए होना। आगे 4th पॉइंट बता रहे हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति के जो अनुकूल कर्म हैं उन्हीं को हमको करना चाहिए। कृष्ण प्रीति के लिए हम वही काम करना है जो भक्ति के अनुकूल है। श्रवण, कीर्तन इत्यादि, इसको भी यहाँ पर कर्म कह दिया गया है, लेकिन हम इसकी विस्तृत व्याख्या आगे श्रवण करेंगे। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान ने गीता में भी इस संबंध में 12वें अध्याय में बताया है, उसका भी हम लोग रेफरेंस लेंगे कि कौन कौन से कर्म हैं जो भक्ति के अनुकूल हैं। 5वां बता रहे हैं, संग त्यागात, असंग का त्याग। ये तो हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं 2 श्लोक के अंदर। दूसरे श्लोक के अंदर जब सा जन संघर्ष में कहा गया था कि स्त्री का संग, अवैध स्त्री का संग, स्त्री संगी का संग और अभक्तों का संग, ये छोड़ना है। इसकी हम लोग विस्तृत व्याख्या वहां पर कराए हैं। 6ठा कह रहे हैं, भक्तों के जैसे सत्ववृत्ति, सत्वगुणी वृत्ति जो है, सत्वगुण को हम किस प्रकार अपने जीवन में धारण करें। तो भक्त जो है वही सदाचार करता है। जो वैष्णव सदाचार हैं, हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, तो हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए,
ये जो है हमें भक्तों से सीखना पड़ता है, और ये तभी होता है जब हम उनके साथ रहते हैं। तो उनके जैसी वृत्ति, उनके जैसे भाव को ग्रहण करना, किस प्रकार से वो भगवान का भजन करते हैं और उसमें तल्लीन रहते हैं, और निरंतर निरंतर भगवान की ही बातें करते हैं, उसी के विषय में चर्चा करते हैं, और उसी के अंदर तन्मय होकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। इससे हमारी जो भक्ति है वो प्रसिद्ध होती है, सिद्धि को प्राप्त होती है। अब हम लोग आज उत्साह की ही चर्चा करेंगे, केवल एक ही हमारा सब्जेक्ट है, विषय, और अत्यंत इंपॉर्टेंट विषय है। उत्साह के बिना कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। तो भक्ति के अंगों का आदर पूर्वक और दृढ़ता से पालन करना, यही है उत्साह। प्रत्येक अंग के प्रति हम भक्ति के हमारी आदर बुद्धि होनी चाहिए। हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं एक आदर बुद्धि के साथ। आदर बुद्धि अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपना समय व्यतीत करने के लिए, अथवा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अथवा उसमें दोष देखने के लिए हम हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, केवल हम अपने आचरण में लाने के लिए उसको श्रवण कर रहे हैं। आदर पूर्वक तभी होगा। हम किसी वस्तु को ग्रहण तभी करते हैं जब हमारी उस वक्ता के प्रति, और वो वक्ता जो विषय को बोल रहा है उस विषय के प्रति आदर बुद्धि है। यदि आदर बुद्धि नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, और दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करते हैं जब हम, तब उसको यहाँ पर उत्साह कहा गया है। उत्साह के अभाव में, उदासीनता के कारण भक्ति का लोप हो जाता है। शुरू शुरू में जब भक्ति में आते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उदासीन होते चले जाते हैं कि अरे ये कथा तो हमने सुनी हुई है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने यहाँ पर आकर सीखी है वो ये है कि हरि कथा कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। भगवान की कथाएं एक उपन्यास की भांति नहीं है। एक उपन्यास को यदि हम पढ़ते हैं एक बार, दूसरी बार नहीं पढ़ेंगे। एक पिक्चर को हम देख लेते हैं एक बार, तो दूसरी बार नहीं देखने का मन करेगा। लेकिन भगवान की कथाएं ऐसी हैं जो जितनी जितनी बार पढ़ेंगे उसके अंदर से उतना उतना अधिक रहस्य जो है, प्रत्येक बार एक नई वस्तु हमारे सामने आई। प्रत्येक बार यदि हम उसी एक ही वक्ता को बार बार सुन रहे हैं, और वो एक ही वक्ता एक ही विषय के ऊपर बोल रहा है, तो उसी विषय को वो जब बोलेगा दूसरी बार, तो वो बिल्कुल वही नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि हृदय के अंदर जो भाव हैं वो नित्य नूतन है भक्ति के अंदर। तो वक्ता क्या कर रहा है, अपने भावों को ही तो आपके सामने परिवेशन कर रहा है उसका। तो इस प्रकार से भगवान की कथा कभी भी नई नहीं होती है। आवश्यकता है केवल उसको एकाग्रता से श्रवण करने की, और उसमें से, उस कथा में से सार तत्व को ग्रहण करने की, कि हम कितने सारग्राही हैं। यदि हम सारग्राही नहीं हैं तो भी उदासीनता आने की संभावना होगी। और यदि हम सारग्राही हैं, जैसे हंस नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, दूध को और पानी को, उसी प्रकार से यदि हम सार तत्व को ग्रहण करने की समझ रखते हैं, अथवा रखने, सार तत्व को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तब ऐसी कोई ना कोई सूत्र हमको जीवन में जरूर मिलेगा जो हमारे लिए परम उपयोगी हो गया भक्ति भजन मार्ग में। तो उदासीनता आने का फिर प्रश्न ही नहीं होगा, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सूत्र विच विल हेल्प अस इन ग्रोइंग फर्दर इनटू द भक्ति, इन अवर डिवोशन। तो इतनी एकाग्रता के साथ, सूक्ष्मता के साथ जब हम श्रवण करेंगे, अथवा स्वाध्याय करेंगे, अथवा अनुशीलन करेंगे, तो हमें उदासीनता आने का संभावना नहीं होगी। अन्यथा हमारी भजन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। पहले हम लोग ज्यादा माला करते थे, फिर धीरे धीरे कम करते हैं। पहले हम 2-2, 1-1 घंटे कथा श्रवण करते थे, अब सोचते हैं अरे वही कथा है, बार बार क्यों सुनना है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। ये मैं अपने जीवन का पर्सनल अनुभव बता रहा हूं आपको। उत्साह पैदा होने पर आलस्य और जड़ता दूर हो जाती है। हमारे अंदर जो तमोगुणी वृत्तियां हैं, ये आलस्य, कुछ भी एक ही जब हम विषय को बार बार सुनते हैं तो आलस्य आने की संभावना रहती है। और जड़ता का मतलब है संसार के विषयों की चर्चा, संसार के विषयों को बात करना, क्योंकि जो जड़, संसार के जितने विषय हैं वो जड़ हैं, और भगवत तत्व जो है वो चिन्मय तत्व है। तो जब हम चिन्मय तत्व का अनुशीलन करते हैं
आप समझ रहे ना, यहाँ पर जब हम हरि कथा का श्रवण करते हैं अथवा उसका कीर्तन करते हैं, तो हमारी जो जड़ प्रवृत्ति है, जड़ विषयों में रस लेने की प्रवृत्ति है, वो शांत हो जाती है, क्योंकि हमको धीरे धीरे उसके अंदर आनंद की उपलब्धि होने लगती है, रस की उपलब्धि होने लगती है चिन्मय तत्व को अनुशीलन करने से। और ये होगा तभी जब हम अत्यंत सूक्ष्म रूप से उसका अनुशीलन करते हैं, एकाग्रता के साथ, एक चित्त होकर। भक्ति योग का साधन उदासीनता रहित चित्त से करना चाहिए। वही बात जो हम लोग अभी किए, अनिर्विण, इसका एक शब्द है अनिर्विण चित्त, उदासीनता रहित चित्त से करना चाहिए। जब चित्त में उमंग नहीं होगी तो हम क्या अनुशीलन करेंगे? वो तो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन वो मैकेनिकल प्रोसेस भी भजन के अंदर उपयोगी है कहीं ना कहीं, किन्हीं ना किन्हीं अर्थों में इवन मैकेनिकली भी भगवान का भजन करना हमारे लिए परम उपयोगी है, क्योंकि भगवान का नाम चिन्मय है। भगवान का नाम इस जगत की देन नहीं है, इस जगत की उत्पत्ति नहीं है। वैकुंठ धाम से साक्षात भगवान का नाम अवतीर्ण हुआ है इस प्रपंच के अंदर। तो वो एक वस्तु विशेष है, चिन्मय वस्तु। और जो चिन्मय वस्तु है, उस वस्तु शक्ति के कारण वो वस्तु शक्ति अपना काम करेगी, चाहे हम उसको भाव से लें अथवा कुभाव से लें। भाव कुभाव अलख आलस हो, राम नाम मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम प्रत्येक अवस्था में लेने पर ही हमारा मंगल ही मंगल है, अमंगल की संभावना ही नहीं है। क्योंकि जहर को यदि हम बिना यह जाने कि ये विष है उसका पान करेंगे, तो भी उसकी जो वस्तु शक्ति है वो अपना प्रभाव दिखाएगी। हम नहीं जानते कि ये जहर है, और हमने जहर ले लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वस्तु शक्ति का प्रभाव है। तो जब एक जड़ वस्तु, इस विष जो है एक जड़ है, जड़ पदार्थ है इस संसार का, तो जब एक जड़ पदार्थ के अंदर वस्तु शक्ति अपना काम कर सकती है, तो फिर क्या वो चिन्मय भगवान का नाम नहीं काम करेगा, जो साक्षात भगवान का अवतार है। भगवान ने इस कलयुग के अंदर दो प्रकार से अवतार लिया है। एक तो श्री विग्रह के रूप में, भगवान अभी साक्षात नहीं हमको दिखाई देते हैं, कहीं पर भी, कहीं पर बोलते नहीं है भगवान हमसे, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये कलयुग के जीव मेरा अपमान करेंगे, इसीलिए भगवान जो है अदृश्य हो गए कलयुग से। त्रेता द्वापर के अंत तक भगवान सबसे बातें करते थे। कृष्ण जब आए हैं तो सबसे बात करते थे, और भक्त लोग जब भगवान का आह्वान करते तो भी भगवान आते थे, उनसे बात करते थे। कलयुग की प्रारंभिक अवस्था में भी भगवान यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसा हम लोग पढ़े हैं गोकर्ण उपाख्यान के अंदर, जब कलयुग का आरंभ हुआ था, कि भगवान साक्षात जो है भागवत कथा सुनने आए हैं और गोकर्ण जी को अपने साथ वैकुंठ धाम लेकर गए हैं। लेकिन अब भगवान नहीं आते हैं, उनका दो प्रकार का अवतार हो गया है। एक तो अवतार है श्री विग्रह के रूप में, श्री विग्रह जो मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भगवान की विग्रह की, और दूसरा भगवान का नाम। तो ये जो भगवान का शाब्दिक अवतार है यही है, और भागवत, श्रीमद् भागवत तो शाब्दिक अवतार है ही भगवान का, जिसमें भगवान के नाम की ही महिमा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, भगवत गीता में भी ये श्लोक आया है, 23वां श्लोक है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। योगो अनिर्विण चेतसा, अर्थात भक्ति योग का पालन हमको अनिर्विण चित्त के द्वारा करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? सनिश्चयेन योक्तव्यो, निश्चयेन, निश्चित रूप से, निश्चय, दृढ़ निश्चय करके ही हम भक्ति योग में प्रवृत्त होंगे। तो और पहली लाइन में योग की परिभाषा दी है, बड़ी सुंदर परिभाषा है ये। तम विद्यात, तम माने उसको, विद्यात माने जानो, दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग, दुख के संयोग का वियोग, इसी को कहा गया है योग, योग संगीतम, उसको योग कहा गया है। अब दुख के संयोग का वियोग, इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें कहते हैं कि ये जो हमारा संसार है और ये जो हमारा शरीर है, ये प्रकृति से बना है, जड़ है, और जड़ होने के कारण ये दुख रूप है। तो इस संसार और इस शरीर से जो हमारा तादात्म्य बना हुआ है अभी इस स्टेज में, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारी पहचान है कि मैं ये शरीर हूं और ये संसार मेरा है,
ये मेरा परिवार है, ये मेरे सब लोग हैं। तो ये जो हमारा मैं और मेरा का व्यापार है, माया का व्यापार, यही है दुखजनक। तो इस दुख का जब वियोग हो जाता है, तो ये जो हमने इस संसार और शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है, संयोग माना हुआ है, जब इस संयोग का वियोग हो जाता है, अर्थात जब हम अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर के साथ जब हमारा तादात्म्य नष्ट हो जाता है और संसार से हमें विरक्ति हो जाती है, उस स्टेज को कहा गया योग संगीतम, उसको योग कहा गया। ये योग का एक पहलू है। और दूसरा पहलू है योग का भगवान के साथ संबंध, संसार से विरक्ति, संसार से आसक्ति का नाश, मैं और मेरापन का नाश, और भगवान के अंदर मेरापन का भावना, भगवान के साथ संबंध युक्त होना। सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो इस प्रकार से उस योग का पालन जो हमारा भगवान से संबंध करा देता है। योग का मतलब है जुड़ना, युज धातु से योग बना है, तो योग का अर्थ है जुड़ना। तो भगवान से जुड़ना हमको कैसे करना है? अनिर्विण्ण चित्त के द्वारा, क्योंकि हम उस चिन्मय परम तत्व के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण हैं। हम उनके साथ अपना संबंध लगा रहे हैं। तो यदि हम उसके अंदर भी ऊब हो जाएगी हमारे अंदर, जबरदस्ती यदि हम उनसे अपना संबंध जोड़ेंगे, तो उसका क्या अर्थ? तो बिना उकताए हुए चित्त के साथ हमें उन भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है। इसी को कहा जाता है योग। फिर आगे बता रहे हैं कि जिस कार्य के लिए हम अपने को अयोग्य समझते हैं, उस कार्य में देखा जाता है अधिकतर उदासीनता हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये कार्य तो मेरे बस की है नहीं, इसलिए चलो इसको छोड़ो। और ऐसा बहुत अधिक है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट, क्योंकि हम अधिकतर ऐसा सोचते हैं कि ये भक्ति करना मेरे बस की काम नहीं है। भाई, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे ये सब इतना सारा श्रवण करना, इतना भजन करना, ये मेरे बस की रोग नहीं है। मैं तो संसारिक आदमी हूं, मैं तो बद्ध जीव हूं। ये जो एक आइडेंटिफिकेशन है हमारा बद्ध जीव होने का, जिसको हम लोग प्रायः लोगों के मुख से सुनते हैं, जो भक्त लोग हैं उनके मुख से ऐसी वाणी हम लोग सुनते हैं। आप किसी से भक्त से बात करो, उसने कुछ थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, तो वो क्या कहेगा कि अरे देखो ये तो होता रहता है, मैं तो बद्ध जीव हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन ऐसा है इस पृथ्वी पर जो बद्ध जीव नहीं है? कौन है ऐसा जो इस पृथ्वी पर बद्ध जीव नहीं है? इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बद्ध नहीं है। अगर वो बद्ध नहीं है तो इस पृथ्वी पर नहीं होगा, वो तो फिर परम धाम में होगा। तो हम सभी बद्ध जीव हैं। अब हम सब बद्ध जीव हैं, तो फिर इस बात को कहना कि मैं बद्ध जीव हूं इसलिए मुझसे ऐसा हो रहा है, ये तो एक अपनी कमजोरी को छिपाने की कला है। केवल अपनी कमजोरी को छिपाने का एक बहाना है, बस एक्सक्यूज है, लेम एक्सक्यूज है। और मैं तो इसको बहुत बड़ी धूर्तता मानता हूं। हमें अपना परिचय बदलना होगा। हम बद्ध जीव नहीं हैं। हम बद्ध जीव जैसे प्रतीत हो रहे हैं, है नहीं। हमने माना हुआ है कि हम बद्ध हैं। ये हमारे मन की मान्यता है, केवल मान्यता और कुछ नहीं। इस मान्यता से ऊपर उठिए, छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण झिझोड़ रहे हैं हमारी मान्यताओं को गीता में। इन मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना परिचय बदलना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम भगवान के भक्त हैं। ये है मेरा परिचय, वास्तविक परिचय मेरा। ये बद्ध जीव हूं, ये मेरा परिचय नहीं है। ये तो मैंने माना हुआ है। किसने पकड़ रखा है मेरे को? माया ने नहीं। माया क्या पकड़ेगी मेरे को? माया तो जड़ है। मेरी आत्मा तो चिन्मय तत्व है। तो क्या चिन्मय तत्व को जड़ तत्व पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। लेकिन मेरी आत्मा की क्योंकि इस शरीर के अंदर आसक्ति है, इस संसार में आसक्ति है, इसलिए मैंने माया को पकड़ा हुआ है। जैसे बंदर का उदाहरण आप जानते हैं। एक बंदर जो भूखा है, वो एक घड़े के अंदर हाथ डालता है, और हाथ जब डालता है तो मुट्ठी चली जाती है, लेकिन जब उसके अंदर से सामान निकालता है तो मुट्ठी बड़ी हो गई और वो बाहर नहीं निकल पाती घड़े से। अब लालच के कारण
उसमें आसक्त होने के कारण वो अपनी मुट्ठी में से उस लड्डू को छोड़ता नहीं है जो उसके हाथ में है, और वो कहता है देखो इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। तो पकड़ा किसने? घड़े ने पकड़ा है या वो स्वयं घड़े के द्वारा पकड़ा गया है आसक्ति के कारण? हमारी बिल्कुल वही स्थिति है इस माया के अंदर। माया में इतना शक्ति नहीं है कि वो हमारे को पकड़ सके। हमने स्वयं माया के आगे हैंड्स अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है कि तुम जैसे मुझे खिलाती हो, जैसे मुझे घुमाओगी वैसे घुमाते रहो, मैं तैयार हूं, मैं भजन नहीं करूंगा। यदि हम भजन करते हैं तो माया की क्या बिसात है कि हमको पकड़ सके? जो भजनशील व्यक्ति है उससे माया कोसों दूर भाग जाएगी। मामेव जो भगवान की शरण हो गए हैं उनको माया कैसे पकड़ सकती है? भगवान ने स्वयं ही कहा है ये बात 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये माया मेरी है तो बहुत दुष्कर, लेकिन सबको बांधा हुआ है इसने, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया में ताम तरंति ते, इस माया से तर जाते हैं और बड़ी आसानी से तर जाते हैं जिन्होंने मेरे नाम का आश्रय लिया है। So the fact is that we have to take the shelter of the holy name of the Krishna, and unless we take the shelter, ultimate shelter, there is no solution for us to get rid of this worldly life. प्रभु जी अगला वाला बताइए, भक्ति योग में अधिकार किसका है? अब हम ये भी कहते हैं कई बार कि हमारा अधिकार नहीं है इस चीज में, ये वस्तु मेरे अधिकार की नहीं है। ये सारे के सारे मुझको अयोग्यताएं लगती हैं, अपना लेम एक्सक्यूज लगता है। ये दुख होता है सुनकर ऐसा कि मेरा अधिकार नहीं है। अरे हम जिस चीज के लिए हमारे मन में उत्सुकता हो रही है जानने की, वहां पर मेरा अधिकार है, अन्यथा मेरी उत्सुकता उस वस्तु को जानने के लिए क्यों होगी? आप ये बताइए ना कहीं मेरा अधिकार है उसमें, तभी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उस वस्तु को अच्छी प्रकार से जानूं, समझूं, उसके अंदर प्रवेश करूं धीरे धीरे। तो भक्ति योग के अधिकार के विषय में बड़ा स्पष्ट है श्रीमद् भागवत में, निर्विण्णा नाम ज्ञानी योगो न्यासी नाम यह कर्मसु तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। पहले बताया है कि ज्ञान योग में किसका अधिकार है? जो निर्विण्ण चित्त वाले हैं, उदासीन हैं, संसार से बिल्कुल विरक्त हैं, उनको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, उन लोगों के लिए ज्ञान योग का प्रावधान है, क्योंकि ज्ञान योग में विवेक और वैराग्य का अत्यंत महत्व है। संसार से विरक्त हैं जो जन्मजात, उनके लिए न्यासी नाम इह माने इस संसार में, तो कर्मों के अंदर जिनको कोई इच्छा नहीं है, ना तो उन्हें कर्म में इंटरेस्ट है, ना उनको कर्म फल चाहिए, तो फिर वो इस संसार में क्या करेंगे? इसलिए वो लोग ज्ञान मार्ग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं तेषु अनिर्विण्ण चित्ता नाम, लेकिन जो अनिर्विण्ण चित्त वाले बी कैटेगरी में लिखे हैं, जिनका मन इस संसार के अंदर रमा हुआ है, रचा बचा है, बिल्कुल भोग में लगा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? उनके लिए कर्म योगस्तु कामी नाम। ऐसे विषयी कामी लोगों के लिए सकाम कामी, जिनको बहुत सारे पदार्थ चाहिए इस संसार के अंदर भोगने के लिए, उनके लिए कर्मयोग ही एकमात्र रास्ता है। कर्मयोग में क्या है? धीरे धीरे हम कर्म करते करते उसको भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर निष्काम कर्मयोग जब भगवत अर्पित हो जाता है तो उसको कर्मयोग कहा जाता है। हम लोग गीता में विस्तृत रूप से श्रवण किए हैं कि निष्काम भगवत अर्पित निष्काम कर्म को ही कर्मयोग कहा जाता है। अचानक किसी कर्म को करना और बहुत अच्छी तरीके से करना कर्मयोग नहीं कहलाया जाता। इस संसार में अधिकतर समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत सज्जन है और सारे दिन काम में लगा रहता है, 15 18 घंटे, उसको लोग कहते हैं बड़ा कर्मयोगी है, बड़ा कर्मयोगी है, क्योंकि उसने पैसा भी काफी कमा लिया है और अच्छा है, सज्जन व्यक्ति है, कोई दुराचार नहीं करता, गलत काम नहीं करता, उसको लोग कहते हैं कर्मयोगी है। लेकिन नहीं है वो कर्मयोगी, कदापि नहीं है, वो वर्कोहलिक है, क्योंकि उसने ना तो निष्काम कर्म किया और उसने ना ही उस कर्म को भगवान के समर्पित किया। तो जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म है, केवल वही कर्मयोग कहलाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा। जब तुम कर्म के हेतु नहीं बनते हो, अर्थात जब तुम्हारी कर्म के फल में कोई स्पृहा नहीं रही और उसको भगवान के अर्पण किया गया, तब वो कर्मयोग कहलाता है।
तो इसलिए धीरे धीरे उसका जो कर्म करने का भाव है, जब वो भगवान के अर्पित करेगा तो शिथिल हो जाएगा। इसके लिए वो कर्म योग के लिए प्रावधान कहा गया। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। तीसरा है जो आसक्ति रहित चित्त वाले हैं, उनका मन संसार के अंदर बहुत अधिक आसक्त नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत अधिक नहीं है। उसके लिए अगला श्लोक है, यदृच्छया मत कथादौ जात शर्धस्तु यः पुमान् न निर्विणो नातिसक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदः। यदृच्छया, किसी सौभाग्यवश, मत कथादौ, मेरी कथाओं में, मेरी लीलाओं में, मेरे नाम में, मेरे रूप में, आदि माने कथा के अतिरिक्त जो भगवदीय वस्तुएं हैं उनके अंदर यदि उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जात श्रद्धस्तु यह पुमान, जिस व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वो ना निर्विणो, संसार से अधिक उदासीन भी नहीं है और अधिक आसक्त भी नहीं है। उसको संसार अच्छा भी लगता है और ठीक आसक्त भी नहीं है, उदासीन नहीं है वो संसार से, संसार में है तो एक मिडिल स्टेज, एक मिडिल स्टेज वाला जो व्यक्ति है, भक्ति योगो अस्य सिद्धितः, उसकी भक्ति जो है सिद्ध होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी, इसी की विस्तृत व्याख्या हम लोग उधर में श्रवण करेंगे आगे। यहां बता रहे हैं कि निर्विण चित्त वालों के लिए कर्म और कर्म फल से विरक्त पुरुषों के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठकर है, जो हम लोग अभी श्रवण कराए हैं। निर्विण चित्त वाले मतलब जो उदासीन है, उनको ना कर्म के अंदर कोई रुचि है और ना कर्म फल में कोई रुचि है, उनके लिए ज्ञान योग। और दूसरा कंडीशन कह रहे हैं, यदि कर्म से वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान योग के विषय में चल रहा है अभी, यदि कर्म से वैराग्य नहीं है और ज्ञान हो गया तो क्या होगा? अभी कर्म करने की इच्छा है और उसको तत्व ज्ञान हो गया, भगवत ज्ञान हो गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्म करेगा, क्योंकि कर्म कर रहा है तो अच्छे बुरे करेगा। और यदि कोई कहेगा कि आप बुरे काम क्यों करते हो, तो उसको सफाई देगा कि मैं तो करता हूं ही नहीं, भगवान करता है, क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया है ना, अब उसको ज्ञान हो गया है कि वो अकर्ता है, वो असंग है, वो अनासक्त है। असंग का मतलब अनासक्त है। इस प्रकार वो ये कहेगा कि बुरे कर्मों को भी वो जस्टिफाई करेगा, और जस्टिफाई करने के लिए ज्ञान का आश्रय लेगा, क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया है। सो दिस इज ए वेरी डेंजरस प्रोपोजिशन। जिसको ज्ञान हो गया है शास्त्रों का और वो कर्म के अंदर रुचि अगर देखी जा रही है उसकी, तो वो इस प्रकार की बातें करेगा। और अगर उसकी कर्म फल के अंदर रुचि है और ज्ञान हो गया है, तो कर्म फल से उसको वैराग्य नहीं है, भोगना चाहता है संसार के अंदर, और उसको ज्ञान हो गया है, तो क्या करेगा? नए नए कर्म करेगा, नए नए कार्य करता रहेगा, और साथ साथ उनको उचित ठहराएगा, युक्ति संगत। और युक्ति संगत ठहराने के लिए बहुत सारे वो आपके सामने तर्क देगा। उनमें से एक तर्क होगा, मैं देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा हूं। आफ्टर ऑल इस देश की भी तो उन्नति का प्रश्न है ना हमारे सामने। हमारा देश आगे बढ़ेगा, मानव जाति का कल्याण होगा, जबकि उसकी वास्तविक इच्छा है धन कमाने की, उसको भोग करना है, लेकिन उसको ज्ञान हो गया है ना। इसलिए अब इस प्रकार धन में वैराग्य तो है नहीं, तो वो अपनी वर्तमान अवस्था में के समर्थन में ज्ञान का आश्रय लेगा, अनेक अनेक प्रकार के तर्क करेगा वो, क्योंकि कर्मफल में अभी उसकी इच्छा है, धन में इच्छा है। ये हम सब देखते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी महात्मा हमारे समाज के अंदर हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये ज्ञानी लोगों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कंफर्ट्स होते हैं, और ये अपने को परम ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन अपने पूरे ऐशो आराम में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी स्पृहा है। और ये सब कहते हैं कि हम सब इस समाज के लिए कर रहे हैं, इस देश का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। तो जो वास्तव में ज्ञान योग का अधिकारी पुरुष है, वो ज्ञान की आड़ लेकर न तो कभी पाप करेगा और न कोई संग्रह करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। थोड़ी सी आपको हार्ड तो लगेगी सुनने में, लेकिन ये वास्तविकता है जो हम देखते हैं चारों तरफ। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं इस देश के अंदर, आज भी हैं, और आप भी जानते हैं, उनके नाम भी जानते हैं आप। और ऐसा ही है, वो सब ज्ञानी लोग जो हैं बड़े बड़े ऐश्वर्य के अंदर, संग्रह के अंदर लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं उनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं,
लेकिन वो अपने को ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, बड़े बड़े योगी बोलते हैं अपने को। इस प्रकार के लोग आप जानते हैं कौन है और सब कुछ। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। तो ये सब हम बात कर रहे हैं सावधान होने के लिए। आगे कह रहे हैं भक्ति योग में अधिकार। अब जो अनिर्विण चित्त वाले हैं, बी कैटेगरी कर्मयोग, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, वो तो सीधे साधे लोग हैं, उनको संसार के अंदर भोग चाहिए तो चाहिए, कामना युक्त हैं तो ये कर्मयोग के अधिकारी हैं। तो यदि मन में कर्म के फल की इच्छा है, अभी भी भोगने की बहुत इच्छा है, तो आराम से कर्मयोग का आश्रय लीजिए और धीरे धीरे क्रमशः, दिस इज ए वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। कर्मयोग इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। कर्मयोग जनक महाराज को कहा गया है कर्मयोग, कर्मयोगी थे वो, तब उनके अंदर ज्ञान का अवतरण हुआ है। भगवान ने गीता में 3रे अध्याय में उनका नाम भी दिया है उदाहरण के रूप में। 3रे अध्याय का 21वां 20वां या 21वां श्लोक है, यदि हम उसे देखते हैं, 20वां श्लोक है, कर्मण्ये हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि लोगों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले जनक आदि ऋषि हैं, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, राज ऋषि थे जनक। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये अत्यंत लंबा मार्ग है, बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका, और कर्मयोग को समझना ही सबसे पहले तो बहुत मुश्किल काम है। फिर आगे हम लोग भक्ति योग की बात करते हैं। सी कैटेगरी में अनिर्वृण और अनासक्त पुरुष जो है, जो संसार से उदासी में नहीं है और अनासक्त हैं, लेकिन आसक्ति उनको अधिक नहीं है, ना अतिसक्त हो, बहुत अधिक आसक्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब यदृच्छया किसी सौभाग्यवश, केनापि भाग्योदयेन, किसी समय हमारी अनेक अनेक जन्मों की जो इकट्ठी सुकृतियां हैं भक्ति उन्मुखी, वो उदय हो जाती है भगवान की इच्छा से। समझ लीजिए, जब गुरु की कृपा हो गई, किसी साधु की, किसी वैष्णव की कृपा हो गई, तब उस समय हमारी कथाओं में, भगवान की लीला कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब हम भगवान की कथाओं को नहीं छोड़ पाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है लीला कथा सुनना उनका अंदर से। तो इस व्यक्ति की अभी कर्म में आसक्ति है, अभी वैराग्य नहीं हुआ है संसार से, लेकिन इच्छा हो गई भगवान की कथा सुनाई जाए, और कथा के बिना उसको चैन नहीं मिलता है। तो शुद्ध साधु संग की प्राप्ति हो गई, मान लीजिए इसको, इसका श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि हाँ, भगवान का नाम लेने से ही इस जीवन में कल्याण होगा, और कोई साधन नहीं है। मेरा अल्टीमेट रिडेम्पशन, मेरा जो कल्याण होना है, परम कल्याण, वो केवल भगवान के नाम से ही होगा, और कोई साधन नहीं है। योग, तप, ज्ञान, दान, ये सब कुछ दिखावा मात्र है। भगवान स्पष्ट कहे हैं भागवत के अंदर, गीता के अंदर, कि मैं कभी नहीं मिलता हूं यज्ञ से, दान से, तप से नहीं मिलता हूं मैं। जिस प्रकार मैं भक्ति योग से मिलता हूं, उस प्रकार किसी चीज से नहीं मिलता हूं। तो वह व्यक्ति जो है भक्ति के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बट कंडीशन एक ही है कि जाना। और प्रायः हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम अभी संसार से अनिर्वृण नहीं है। अभी हमें संसार की वस्तु अच्छी लगती है, लेकिन बहुत अधिक आसक्ति भी नहीं है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो भक्ति मार्ग में आते हैं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके साथ एक ही कंडीशन रहेगी कि वो लगातार भगवान की कथाओं का अनुशीलन करते रहे, लगातार, निरंतर, नित्यम भागवत सेवया। नष्ट जो उनके अनर्थ हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब वो नित्य प्रति किसी भक्त के मुख से निसृत श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, सेवन करते हैं, तब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उनके अंदर जो अनर्थ हैं वो प्रायः प्रायः अधिकांश रूप से नष्ट हो जाते हैं, केवल श्रवण मात्र से। भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। और इस प्रकार से धीरे धीरे श्लोकान के प्रति उनकी नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा की उत्पत्ति है। ये तभी है जब नित्यम भागवत सेवया। भागवत 2 प्रकार की होती है, आप जानते ही हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। भक्त भी भागवत हैं, भगवान के भक्त भागवत हैं,
और जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो तो पुराण शिरोमणि है ही, स्वयं भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया है। उद्धव जी ने जब भगवान का परलोक गमन हो रहा था तो पूछा था कि अब धर्म किसकी शरण लेगा, आपके जाने के बाद धर्म का क्या होगा इस पृथ्वी के ऊपर। तब भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत रूपी जो समुद्र है उसके अंदर प्रवेश किया है। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत में लिखा है ये बात कि उद्धव जी के कहने से भगवान ने तिरोधाय, भगवान अंतर ध्यान हो गए, प्रविष्टो अयम, इसमें प्रविष्ट हो गए, किसमें, श्रीमद् भागवत रूपी महासागर के अंदर। श्रीमद् भागवतार्णवम, आर्णव मतलब समुद्र, तो भागवत एक महासमुद्र है, उसके अंदर भगवान ने प्रवेश किया है। तो इसलिए कह रहे हैं नित्यम भागवत सेवया, जो भक्त के मुख से भागवत का श्रवण करता है उसके नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, और उसकी जो भक्ति धीरे धीरे आगे क्रमशः भक्तिर भवती नैष्ठिकी, उसी को यहाँ पर कहा है भक्ति योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब वो भक्त कैसे करता है सिद्धि प्राप्त, उसका क्या प्रोसेस है, वो यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से बताया है भागवत के अंदर। 11वें स्कंध में 20वें श्लोक में 20वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं ये बात उद्धव जी को, उद्धव गीता के अंदर। देखिए हम लोग गीता तो सुने हैं, अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन भागवत में भी एक भगवत गीता है, वो उसके अंदर उद्धव जी को उपदेश दिया है उन्होंने। और भागवत की जो गीता है उसको उद्धव गीता कहा जाता है। और वो उद्धव गीता में जो बात भगवान वहां अर्जुन को नहीं कह पाए थे, वो सारी की सारी बातें भी भगवान ने यहाँ पर उद्धव गीता में कही है भागवत के अंदर। तो कह रहे हैं जात शर्धो मत कथासु निर्वीण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे पिनीश्वरः तत्तो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चयः जूष्मांशतान कामान दुःखोदरकांश गरहयन्। जब भगवान की कथाओं में श्रद्धा होती है तो वो सभी संसार के कर्म से ऊब जाता है। निर्वीण सर्व कर्मसु, धीरे धीरे संसार के जो कर्म है उसको व्यवधान लगने लगते हैं कि कहाँ मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, देखो तो भगवान की कथा भगवान का भजन करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। जब भगवान की कथाओं में श्रद्धा हो जाती है, परमार्थिक श्रद्धा, परमार्थिक श्रद्धा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी लौकिक श्रद्धा की नहीं, तो उसकी धीरे धीरे कर्म संसार के उसको बोझ लगने लगते हैं, मगर फिर भी करता है वो। वेद दुखात्म कान कामान, उन सभी कामना उन्हीं सभी कर्मों को वो ऐसा मानता है कि दुख रूपी है। साधारण कर्म कैसे हैं, दुख रूपी ही तो हैं, तो दुख देने वाले जो कर्म हैं उनको तुच्छ मानता है वो, और अनासक्त भाव से जीवन निर्वाह के लिए भोगता है। उनको छोड़ तो नहीं पाता, क्योंकि अभी आसक्ति भी है हृदय के अंदर, अभी इच्छा भी है भोगने की, लेकिन भोगता है तो भी परित्यागे अपि अनीश्वर, अनीश्वर का मतलब है असमर्थ, तो वो उन भोगों को भोगने में अपने आप को असमर्थ मानता है। तो इस प्रकार से वो भोगने लगता है उनको, लेकिन साथ साथ उनको मानता है कि ये दुख है केवल और कुछ नहीं है। तो दुख का मतलब क्या है कि इससे मुझको दुख की प्राप्ति होनी है, अपने स्वभाव के कारण, अपनी आदतों के कारण मैं इसको भोग तो रहा हूं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मगर मेरी अंदर की इच्छा नहीं है, मैं भोगना चाहता नहीं हूं वास्तव में, लेकिन शरीर क्योंकि इस प्रकार का अभ्यस्त है इनको भोगने का, इसलिए भोगना पड़ रहा है। जब उसको कुछ स्वादिष्ट खाना मिलता है तो कहता है ठीक है खाना तो पड़ेगा, क्योंकि इच्छा भी है, रसगुल्ला तो सामने है, खाना पड़ेगा, मगर काश ऐसा होता कि मैं इसको ना खा पाता, काश ऐसा होता कि मेरी इच्छा ही ना होती इसको खाने की। तो उसकी निंदा करते हुए मन मन में कि देखो तो अब मैं भजन कर रहा हूं भगवान का, और अभी भी मेरे इन चीजों के अंदर इच्छा है, भोगने की इच्छा है, मेरे को लानत है, मेरे ऊपर धिक्कार है मेरे जीवन को। इस प्रकार से अपने को धिक्कार करते हुए, उसको दुखात्मक मानते हुए वो उसको भोगता है। तो यह मानते रहता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है, और इस प्रकार
भगवान भोग करते करते भी वो भगवान का भजन करता रहता है। जूष्म ततो भजेत माम प्रीतः, माम माने भगवान कह रहे हैं अपने लिए कि वो उसको क्या करना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है भजन करना, कि भाई अभी तो मेरी रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है तो मैं भजन छोड़ ही देता हूं, जब ये इच्छा खत्म हो जाएगी तो भगवान का भजन करेंगे। नो, ही इज सेइंग नॉट डू दैट, डोंट डू दैट। वो कह रहे हैं भोग के डर से भजन को मत छोड़ना, क्योंकि भोग भजन के आगे ये भोग अधिक दिन नहीं ठहरेंगे। स्लोली एंड स्लोली यू विल गेट rid of this tendency to for the sense gratification। हमारी जो अंदर इच्छा है भोग को भोगने की, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये भजन का प्रताप है, भगवान के भजन का प्रताप है, ये उसका प्रभाव है। तो ततो भजेत, यहां पर देखिए आज्ञा है भगवान की, भजेत के अंदर विधि लिंग है, तो उसमें कह रहे हैं भगवान उसको भजना चाहिए मुझको प्रीति पूर्वक। श्रद्धालुर दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ, that ultimately one day I will be able to get rid of this urge for self gratification। एक दिन मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी भावना रखकर भगवान अवश्य मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि मैं इन संसार के भोगों से एक दिन जरूर हो जाऊंगा। इस प्रकार का सोचते हुए और उनको उनकी निंदा करते हुए, जूष्मांश तान कामान दुखोदर उदर कांश गरहन, उदर का होता है समुद्र सरोवर, तो दुख का उदक उसको उसको भंडार मानकर, उन कामनाओं को जो हमारे हृदय में उठ रही हैं, उन कामनाओं को दुखों का भंडार मानकर मेरे भजन में लगा रहे, भजन करता रहे, और वो भी करता रहे साथ साथ, उसको ग्रहण करता रहे, भोगों को ग्रहण करता रहे, क्योंकि वो शरीर की आदत है। तो धीरे धीरे भजन के प्रभाव से ऐसा होगा कि वो जितनी भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी अपने आप से। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट ओनली। ततो भजेत, जब भगवान का भजन किया जाएगा। यही तो भगवान के भजन की महिमा है, भक्ति की महिमा है। ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में भोगों को आत्यंतिक रूप से छोड़ना पड़ता है। वैराग्य का मतलब है बिल्कुल जंगल में जाकर एकदम विरागी की तरह रहना। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो जंगल में नहीं जाते हैं, वो इस घर में रहते हुए ही, भगवान का भजन करते हुए ही और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हुए ही धीरे धीरे विषयों से अनासक्त होते चले जाते हैं। यही यहाँ की महिमा है भगवान के भजन की। अगली स्लाइड प्रभु जी। इस प्रकार जो है श्रद्धावान पुरुष धीरे धीरे जो जड़ कर्म है उनसे विरक्त होता चला जाता है, और अब केवल उन्हीं कर्मों को उन्हीं मात्रा में अंगीकार करता है जितना आवश्यकता है। श्रद्धा के लिए, भगवत भजन के लिए जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही ग्रहण करता है, और बाकी सब जो कर्म है उससे अपने आप छूटने लगते हैं। वहां पर वो छोड़ता नहीं है किसी भी कर्म को, ये सारे कर्म उससे अपने आप छूटते हैं। केवल जीवन निर्वाह के लिए, शरीर के लिए जो आवश्यक है वही कर्म उसके शरीर के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से वो धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाता है। और भगवान ने गीता में कहा भी है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचत न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। यदि तुम अपने नियत कर्म को नहीं करोगे, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, जीविका के लिए उपयोगी हैं, यदि तुम वो कर्म नहीं करोगे और उसको छोड़ दोगे, तो क्या होगा? तुम्हारी जो शरीर यात्रा है, शरीर का निर्वाह है, वो भी तो नहीं होगा ना। और शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा तो भजन कहां से करोगे भाई? यहाँ पर जो नियत कर्म है वो वर्णाश्रम धर्म के जो कर्म है उसको कहा गया है नियत। लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अंदर तो बहुत सारे कर्मों की व्याख्या है। उस कर्मों के अंदर भी स्पेसिफिकली वही कर्म जो हमारी स्थिति के लिए अनुकूल है, जो एक परिस्थिति विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए नियत किए गए हैं। ये नियत कर्म बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, नित्य कर्म नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, नियत कर्म। तो वर्णाश्रम धर्म के अंदर से वो वाले कर्म जो हमारे लिए विशेष हैं, हमारे लिए जो सूट करते हैं, एप्लीकेबल हैं, और हमारी परिस्थिति के लिए जो एप्लीकेबल है। ये नहीं कि जितने भी कर्म वर्णाश्रम धर्म में लिखे गए हैं वो सारे कर्म मुझे करने हैं, नॉट दैट। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मण। अगली स्लाइड प्रभु जी।
भक्ति योगी का आचरण कैसे होता है, वो क्या करता क्या है? देखिए वही बात जो हम कर आए हैं पहले ही, जो कर्मों के द्वारा कर्म फल को प्राप्त करके अत्यंत आदर के साथ भोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कर्मासक्त, अर्थात कर्मों में आसक्त। हमने कोई काम किया, उसका हमें कोई फल मिला, अब हम उसको बहुत रेलिश कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं उसका सेलिब्रेट करते हुए, तब हम कहे जाएंगे कर्मासक्त, क्योंकि जब हमने कर्म किया तो फल तो मिलेगा ही। अब वो फल हमने अपने लिए, अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए अगर हम उसको उपयोग कर रहे हैं तो ये कहला जाएगा कर्मासक्त, अत्यंत आदर बुद्धि उसके साथ कि ये फल मिला है, देखो ये काम मैंने किया है। हम सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं, ये काम मैंने किया है, देखो तो ये काम मैंने किया है जिससे मेरे को यश मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, और फिर मैं उसका भोग भी करता हूं धीरे धीरे, साथ में आनंदित होता हूं उसको, आनंदित होता हूं उसको सारा करके, तो मैं कर्मासक्त कहलाऊंगा। लेकिन जो कर्म फल के प्रति अनादर का भाव रखते हैं, ठीक है कर्म किया है, अच्छी बात है, उसका फल मिला है, वो भी अच्छी बात है, भगवान के लिए है वो समर्पित, मेरा तो नहीं है, मेरा तो अधिकार ही नहीं है कर्म के फल में। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा तो कर्म में अधिकार था, जितना था वो मैंने किया, अब मैं उस, मेरा फल में तो अधिकार नहीं है, तो उसके प्रति कोई बहुत आदर बुद्धि नहीं है। आदर बुद्धि है भक्ति के अंगों के प्रति, भक्ति के अनुकूल जो कर्म है, हाँ भगवान की जो सेवा से रिलेटेड कर्म है उसके प्रति मेरी आदर बुद्धि है, तो वही वास्तव में अनासक्ति कहलाएगी। तो अनासक्ति के दो पहलू हैं, केवल फल के अंदर अनासक्त होना एक बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ भगवान के अनुकूल जो कर्म है अर्थात सेवा, उस आदर बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। यह अनासक्ति का दूसरा पॉजिटिव पहलू है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं अनासक्ति के। तो निगेटिव के रूप में हमें लेना होगा कि संसार के जो कर्म फल हमें मिल रहे हैं, भोग मिल रहे हैं, उसके प्रति अनादर का भाव और भगवान की सेवा के प्रति आदर बुद्धि, वही वास्तव में अनासक्त कहलाएगा। इस प्रकार के जो भक्ति योगी हैं वो सांसारिक कर्मों में अनासक्त हैं, लेकिन भक्ति के अंगों का विशेष उत्साह के साथ पालन करते हैं। जो संसार के कर्म है उसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, वो केवल कर्तव्य मात्र है। ये नहीं है कि वो अपना पूरा ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा। दे विल गिव 100% टू दैट वर्क ऑल्सो, लेकिन उत्साह जो है उनको, वो भगवान की जब कुछ सेवा होती है तो उसके अंदर अत्यंत उत्साह देखा जाता है उनके अंदर। भगवान का कोई सेलिब्रेशन है, कोई हमारी तिथि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इस प्रकार का, तो अत्यंत उत्साह है। कुछ परिक्रमा करनी है तो अत्यंत उत्साहित हो रहा है उनका हृदय कि हाँ देखो अब हमें परिक्रमा करने को मिलेगी, हाँ देखो हमें अभी हरि कथा श्रवण करने को मिलेगी, गुरु जी का दर्शन करने को मिलेगा, उनकी सेवा करने को मिलेगी। हृदय के अंदर एक हमारे तरंग उठनी चाहिए इस प्रकार की। अगली स्लाइड प्रभु जी। अब यह कह रहे हैं कि भक्ति साधकों की क्रम की उन्नति कैसे होती है, क्या स्टेप्स हैं उसमें। भक्ति योग के द्वारा जब भगवान का निरंतर भजन किया जाता है तो भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। आश्चर्य सा तो लगता है कि क्या भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ गए हैं, ऐसा नहीं लगता है। भक्ति का जब निरंतर अनुशीलन किया जाता है भक्ति योग का, भगवान ने कहा है भगवत उसमें इसके अंदर आया है श्रीमद् भागवत पुराण में, उसमें कह रहे हैं प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। भगवान हृदय के अंदर आ जाते हैं और वो हमारे हृदय के अंदर आकर हमारे अनर्थों को उसी प्रकार से नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार से कि शरद ऋतु के अंदर सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। कब करते हैं, जब प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, हमारे कानों के अंदर भगवान की कथा जाती है। स्वानाम भाव सरोरुहम, स्वानाम का मतलब अपने भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में जब भगवान की कथा जाती है तो भाव सरोरुहम,
अर्थात उनका जो भाव रूपी हृदय है, भावमय हृदय। देखिए, कथा को श्रवण करने का एक 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 तरीका है, एक विधि है, वो है अत्यंत भावपूर्ण हृदय। तो कह रहे हैं भाव सरोरुहम, वो जो हृदय है वो हृदय नहीं रहा, वो कमल हो गया। सरोरुह कहते हैं कमल को। तो भाव सरोरुहम, उनका जो हृदय रूपी कमल है उसके अंदर आकर बैठते हैं भगवान। तो वहां पर जो है वो सारे जितने अनर्थ हैं हमारे हृदय के अंदर उन सबको नाश कर देते हैं। धुनोति शमलम, शमलम माने अनर्थ, पाप। धुनोति का मतलब धो देना, जैसे धोबी जो है कपड़े धो देता है, ऐसे इस प्रकार से। और कब होता है ये? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टिकम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय के अंदर विशते मानी विराजमान हो जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर भगवान विराजमान हो जाते हैं। कब? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जब हम नित्य प्रति भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। सुनते सुनते ही, यहां पर शृण्वतः जो है कंटिन्यूअस क्रिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सुनते सुनते ही शृण्वतः नित्यम श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, और स्वचेष्ट गृणतश्च स्वचेष्टिकम, अथवा सुने अथवा उसका वर्णन करें अपने आप से। स्वचेष्टिकम, भगवान की लीलाओं का। जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और उनका वर्णन करते हैं तो कालेन नाति दीर्घेण, ऐसा नहीं कि बहुत बाद में कभी आएंगे भगवान हमारे हृदय में, ना ना, वो कह रहे हैं नाति दीर्घेण, बहुत दीर्घ काल के बाद नहीं, तुरंत वहीं पर ही भगवान आकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं अपनी कथा को सुनने के लिए। भगवान को अपनी कथा सुनने का बहुत शौक है। भगवान जहां जहां भगवान की कथा होती है, भगवान के भक्त वहां पर आकर बैठ जाते हैं। रामायण जहां पर होती है वहां पर हनुमान जी आकर बैठ जाते हैं। भागवत जहां पर होती है वहां पर कृष्ण आकर बैठ जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आया है, पद्म पुराण में वर्णन आया है कि भगवान वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। भागवत महात्म के अंदर उनके हृदय की चिज्जड़ ग्रंथि टूट जाती है। चिज्जड़ ग्रंथि क्या है? ये चित्त और जड़। चित्त का मतलब आत्मा और जड़ का मतलब शरीर। तो ये दोनों के अंदर एक गांठ बनी हुई है। गांठ का मतलब संबंध। हमने ये मान रखा है कि हमारी शरीर हमारी आत्मा है, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं। हमने दोनों को जोड़ रखा है कि एक ही है। हमारा जो शरीर, यदि हमारा शरीर सुखी है तो हमारी आत्मा सुखी है, ये हमारी मान्यता है। तो ये जो गांठ बनी हुई है मान्यता की, ये टूट जाती है। इस गांठ का कारण है हमारे अंदर जो अनर्थ है, उसी के अंदर ये हमारी गांठ पड़ी हुई है। तो जब चिज्जड़ ग्रंथि टूट जाती है तो हमारे जितने भी संशय हैं मन में, अनेक अनेक प्रकार के संशय कि मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ये सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब तो भगवान आ गए वहां पर, स्वयं साक्षात विद्या आ गई वहां पर। तो देखिए, ये जो सफाई करने का काम है ये भगवान नहीं करते वास्तव में। कहा तो है कि भगवान वहां पर सब कुछ धो देते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं धोते हैं। भगवान के आने से पहले वहां पर भक्ति देवी आती है, क्योंकि भक्ति देवी भगवान की प्रिया है। भगवान की प्रिया है वो। भगवान के आने से पहले वहां पर भक्ति देवी आती है, और भक्ति देवी के आने से भी पहले वहां पर भक्ति देवी की एक दासी है, वो आ जाती है, जो उनकी परिचारिका है। रूप गोस्वामी ने बताया है वहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में, कृतानुयात्रा विद्याभिर हरिर्भक्तिरनुत्तमा अविद्याम निर्दयतात निर्दयत्याशु दावा ज्वलेव पन्नगीम। वो कह रहे हैं कि भक्ति देवी की एक दासी है, उसका नाम है विद्या। जो प्रकृति का सत्व गुण है वही है विद्या। तो ये विद्या जो है उनकी परिचारिका है, दासी। अब जब भक्ति महारानी आती हैं तो ये विद्या क्या करती है कि भक्ति महारानी के लिए आसन तैयार करती है और सफाई कर देती है वहां पर हृदय के अंदर। पहले ही पाप अनर्थ वगैरह साफ कर देती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक पार्क में यदि कोई महारानी घूम रही है
और उसके पीछे पीछे सेविकाएं चल रही हैं, और महारानी की यदि पार्क में कोई बेंच पड़ा है उस पर बैठने की इच्छा हुई, तो पीछे जो दासी है, जैसे ही उसे पता लगा कि महारानी उस पर बैठने चाहती हैं, इमीडिएटली भागकर उस बेंच को साफ कर देगी, जिससे कि वो उस पर अच्छी प्रकार बैठ पाए, उस पर आसन बिछा देगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो विद्या है वो भक्ति देवी की परिचारिका होने के कारण हृदय के अंदर जितने भी पाप हैं, अनर्थ हैं, उनको साफ कर देती है। कैसे? ज्वाला दावा ज्वलेव पन्नगीम, जिस प्रकार एक जंगल के अंदर जो एक सर्पणी छुपी हुई है, जब जंगल के अंदर आग लगा दी जाती है तो सांप सर्पणी भी मर जाती है, उसी प्रकार जो अविद्या रूपी सर्पणी है हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई, जिसके कारण हम अनर्थ पकड़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो जल के भस्म हो जाती है। तो ये जो सब काम करती है, ये विद्यावृत्ति करती है, माया की ही है विद्यावृत्ति। दोनों वृत्तियां हैं, माया की, विद्या और अविद्या। हम उसकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे, वो अलग सब्जेक्ट है थोड़ा सा। फिर आगे कह रहे हैं कर्म वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। जब अविद्या क्षीण हो गई, अविद्या ही चली गई, तो कर्म वासनाएं कहाँ रहेंगी? तो कर्म करते हुए भी उन कर्म की आगे संस्कार नहीं बनते हैं। यही जीव मात्र के लिए सबसे परम श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है, अर्थात भक्ति ही हमारे लिए एकमात्र मार्ग है। हृदय के अंदर स्थित काम रोग और अविद्या को दूर करने के लिए अन्य किसी चेष्टा का करना निरर्थक है। केवल भगवत अनुशीलन रूप भक्ति योग का आश्रय लेने से ही अविद्या और सभी प्रकार के कर्म बंधन भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, वासनाएं हैं, उसका मूल कारण है अविद्या, मूल कारण। और ये अविद्या है प्रकृति, जो माया की रजोगुण और तमोगुण। माया का जो रजोगुण और तमोगुण है, यही है अविद्या वृत्ति। इस अविद्या वृत्ति के दो पक्ष हैं। एक इसका भाग है तमोगुणी। ये तमोगुणी भाग जो है आवरणात्मिका वृत्ति है अविद्या की, और जो रजोगुणी पार्ट है इसका, वो है विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो तमोगुणी जो पार्ट है, आवरणात्मिका वृत्ति, वो हमारी जो स्वरूप है आत्मा का, उसको ढक देती है, आवरण कर लेती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये मानने लगते हैं कि हम शरीर हैं। ये है अविद्या की आवरणात्मिका वृत्ति। और जो दूसरी वृत्ति है विक्षेपात्मिका वृत्ति, वो क्या करती है? वो हमको हमारे चित्त को विक्षेप देती है संसार की ओर। अब क्योंकि हम आत्मा नहीं है, शरीर है, तो शरीर होने के कारण हमारा इस संसार के साथ संबंध स्थापित करा देती है, विक्षेप कर देती है। हमारा वास्तविक संबंध है भगवान से। हम ये तो भूल गए कि हम भगवान के दास हैं आवरणात्मिका वृत्ति के कारण, और अब ये मानने लगे कि हम संसार के दास हैं। तो ये अविद्या वृत्ति है माया की। इन दोनों को जो विद्या वृत्ति है वो साफ कर देती है। विद्या वृत्ति है सत्वगुण। सत्वगुण का मतलब है आत्म अनात्म विवेक, कि मेरा शरीर और मेरी आत्मा पृथक पृथक वस्तु हैं, इस बात की जानकारी होना। 18वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं गीता में कि सत्वगुण, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान क्या क्या है। इसकी तीनों की परिभाषाएं भगवान ने वहां विस्तृत रूप से दी है। तो वही है। तो सात्विक ज्ञान विद्यावृत्ति है, और राजसिक और तामसिक ज्ञान जो है वो अविद्यावृत्ति है माया की। तो उसी को कह रहे हैं कि अविद्या जो है ये हमारी नाश हो जाती है भगवान की कृपा से। लेकिन ज्ञान योग और कर्म योग में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। कोई विद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति काम नहीं करती है वहां पर, कोई कृपा नहीं होती है वहां पर भगवान की। इसीलिए हमें अन्य कामनाओं और आशाओं का परित्याग करके निरपेक्ष होने पर ही हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है। अगला स्लाइड प्रभु जी। अब हमारी 2 स्लाइड्स और बाकी हैं। यहां भजन क्रिया के विषय में बता रहे हैं कि भजन क्रिया 2 प्रकार की होती है, अनिष्ठता और निष्ठता। जिसमें निष्ठा नहीं है वो अनिष्ठा हो गई। अब निष्ठा का अर्थ है नितराम स्थिति, जहां पर स्थिरता है, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार की स्थिति, ये निष्ठा है। मैं संसार का हूं, ये बिल्कुल नहीं है।
संसार मेरे लिए है ऐसा बिल्कुल नहीं। संसार मेरे लिए नहीं है, मैं संसार के लिए नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार भी मैं नहीं हूं। ये अनिष्ठा है। तो संसार को अपना मानना अनिष्ठता है और भगवान को अपना मानना निष्ठता है। तो हमारी स्थिति कहां है वास्तव में, यही इंपॉर्टेंट है, हम कहां पर प्लेस्ड हैं। तो रियली स्पीकिंग वी आर प्लेस्ड इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी नित्य स्थिति है भगवान के अंदर, लेकिन हम मानते नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी स्थिति है प्रकृति में, संसार में। तो जब तक हम अपनी स्थिति को प्रकृति में मानते रहेंगे, तभी तक हमको इस 3 प्रकार के जो ताप हैं संसार के अंदर, वो दग्ध करते रहेंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन तापों को, इन दुखों को भोगने का एक ही कारण है, हमारी स्थिति। हम यदि अपनी स्थिति भगवान में मान लेंगे अच्छी प्रकार से कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस इतना, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, तो फिर मेरा एक ही कर्तव्य बचता है कि मैं केवल भगवान की ही सेवा करूंगा। गुरु की, वैष्णवों की ही, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा ही करूंगा। यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। संसार के अंदर निर्वाह मात्र के लिए मैं सारे कार्य करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है, भगवान की सेवा है। तो ये निष्ठता का अर्थ हो गया। और जहां पर अनिष्ठता है, जहां पर स्थिरता का अभाव है, वो अनिष्ठता हो गई। और ये अनिष्ठता 6 प्रकार से परिलक्षित होती है, 6 प्रकार से हमारे सामने उपस्थित होती है जब हम भजन करते हैं। उत्साहमयी, शुरू में जब हम भजन करते हैं भगवान का, तो बड़ा उत्साह होता है। जैसे एक बच्चा है छोटी क्लास में, ये कभी स्कूल नहीं गया, अब जब स्कूल भेजा जाता है उसको, तो शुरू में बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जबरदस्ती उसके माँ बाप स्कूल भेजते हैं। और जब स्कूल जाने लगता है, वहां उसके मित्र बन जाते हैं, उसको टीचर की बात समझ में आने लगती है, अच्छा लगने लगता है, वहां पर खेलने कूदने को मिलता है खूब, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो उसी प्रकार से जो साधक है, शुरू में जब भक्ति में आता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उत्साह होता है। उसे लगता है कि अब तो मैंने इतने सारे श्लोक याद कर लिए हैं, मैं पंडित बन गया हूं, मेरे समान तो कोई पंडित है ही नहीं, मेरे समान तो कोई भक्ति ही नहीं है। मैं इतनी भक्ति करता हूँ भगवान की, इतनी माला कर लेता हूँ मैं, 32 माला 16 माला कर लेता हूँ भगवान की, आसानी के साथ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। नवीन साधक जो है, उसको बड़ा कौतूहल होता है कि भक्ति है क्या। तो ऐसा समझिए कि भगवान ही मानो उसको भक्ति के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए उसको बड़ा अच्छा अनुभव करा देते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो उसको बड़ा अपने अंदर खुशी का अनुभव होता है कि हाँ देखो, अब मैं भक्त बन गया हूं, मेरे कंठे, मेरी कंठी भी है, मेरे पास माला भी है, और मेरी तिलक भी लगाता हूं, मैं गुरुजी की सेवा भी करता हूं, माला भी करता हूं खूब अच्छी तरह से। ये बड़ा उत्साहमयी है, शुरू का ये उत्साह है। जैसे शुरू में होता है ना, जब कहीं जाते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट होता है उस चीज को देखने में, बड़ा एक्साइटेड होते हैं हम लोग। सो दिस इज द एक्साइटमेंट फेज। धीरे धीरे जो है भक्ति शिथिल होने लगती है, घन तरला का मतलब है कभी तो घनीभूत होती है डेंस, और कभी तरल हो जाती है, शिथिल हो जाती है। अब देखिए, धीरे धीरे जब भक्ति कर रहा है, श्रवण कर रहा है, तो गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से भक्ति के गूढ़ सिद्धांतों को सुनेगा, उसको पढ़ेगा। अब उसको वो समझने की चेष्टा करेगा, कुछ समझ में आएगा और कुछ नहीं भी आएगा। सारी बात तो एकदम समझ में आने वाली नहीं है। तो जब समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी बातें, तो उसे लगेगा अरे ये मेरे बस की रोग नहीं है, मैं नहीं समझ सकता भाई, ये श्रवण ववण नहीं होता है, मुझसे श्लोक याद नहीं होंगे, ये तत्व ज्ञान की बात मेरे से ना करो, थोड़ा बहुत माला वाला जो करनी है वो मैं करता रहूंगा। तो जब हमारा हरि कथा श्रवण करना कम हो जाएगा, तो हमारी माला भी शिथिल हो जाएगी। तो कभी तो जब समझ में आ जाएगी बात, जब श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा, तो बड़ा एक्साइटेड होगा कि हाँ ये तो मैं समझ गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं बड़े अच्छी तरह माला करूंगा। लेकिन कभी कभी शिथिलता आ जाएगी, तो कभी इंटरेस्ट रहेगा और कभी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डगमगाता रहेगा बीच में। यह है घन तरला स्टेज। तीसरी स्टेज है व्यूढ़ विकल्पा। व्यूढ़ विकल्पा के अंदर अनेक प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स उपस्थित होंगे। विकल्प का मतलब ऑप्शंस, कि भजन तो कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, घर में करूं या मंदिर में जाके करूं, मठ में जाके करूं, घर को छोड़ ही दूं क्या,
क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य तो मैंने बताया है, भगवान का भजन करना है। और घर में तो भजन होता नहीं है, लेकिन घर वालों को भी कैसे छोड़ूं, माँ बाप हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, सबका पालन पोषण करना है, जीवन निर्वाह भी करना है, मेरा कर्तव्य भी है। अब कर्तव्य तो निभा रहा हूं, लेकिन फिर भी भजन तो हो नहीं रहा है। ये एक प्रकार का विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि माला कर लूं या भगवान की कथा सुनूं या मैं पाठ करूं, क्या करूं, या परिक्रमा कर लेता हूं। चलो, अनेक प्रकार के साधन के जो अंग हैं भक्ति के, कि ये काम करूं, ये काम करूं, कौन से काम में मुझको जो है ज्यादा फल मिलेगा। हरि कथा श्रवण करना चाहिए अथवा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, मन चुपचाप बैठकर अंदर कमरे में, क्या चीज करनी चाहिए। तो इन अंगों के पालन में, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, तो इनमें सामंजस्य नहीं बिठा पाता, और अनेक प्रकार के जो विकल्प हैं वो उसके सामने उपस्थित होता है, व्यूढ़ विकल्प, उस विकल्प में फंस जाता है। लगता है कि मैं किसी से पूछता भी है, लोगों से सबसे पूछता भी है, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे बात भी करता है। ये थर्ड स्टेज है। चौथा स्टेज है विषय संग्रह। यहां पर संग्रह का अर्थ होता है संग्राम। यहां पर जो संसार के विषय हैं उनसे उसकी संग्राम शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ने लगता है वो कि देखो, मैं चलो ऐसा करता हूं कि एकादशी में निर्जला करूंगा इस बार, लेकिन फिर जब देखता है नहीं नहीं, ये तो और सारे लोग तो सब प्रसाद ले रहे हैं, बड़ा अच्छा अच्छा है, तो फिर मैं भी प्रसाद ले लेता हूं, मैं भी प्रसाद ले लेता हूं थोड़ा सा। आज आज नहीं, चलो अगली बार करूंगा निर्जला एकादशी, अगली बार करूंगा, इस बार छोड़ो। तो इस प्रकार से विषयों के साथ उसका संग्राम होने लगता है। अनेक प्रकार के विषय हैं इस संसार के अंदर, कभी विषय जीत जाते हैं और कभी वो जीत जाता है। तो दोनों होती है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। आज से मैं ये चीज छोड़ देता हूं, इस विषय का इस विषय का जो है मैं सेवन नहीं करूंगा, है ना, लेकिन फिर मन करता है नहीं, मैंने छोड़ तो दिया मगर मन तो नहीं मान रहा है, कर ही लेता हूं, चलो आज अगली बार से ठीक है, अगली बार से देखेंगे। तो ये विषय संग्रह है, संग्राम चलता रहता है लगातार। नियमक क्षमा, नियम बनाता है अपने जीवन के अंदर। जब भक्ति में आए हैं तो भाई नियम तो बनाने पड़ेंगे ना। तो नियम बनाता है कि आज से मैं एक अध्याय का पाठ करूंगा, गीता के एक अध्याय का पाठ करूंगा, एक श्लोक याद करूंगा, मैं एक परिक्रमा करूंगा, एकादशी के दिन परिक्रमा करूंगा, अथवा पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन गोवर्धन जाया करेंगे, धाम में जाएंगे, वहां पर इतनी साधु सेवा करूंगा मैं, इतने इतने पैसे मैं यहाँ पर जो है सेवा के अंदर दूंगा नियमित रूप से। फिर आपसे मैं कभी निंदा नहीं करूंगा, वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये नियम है, तो मैं आज से वैष्णवों की निंदा नहीं करूंगा। फिर मैं इतने देर ये काम करूंगा, इतने देर ये काम करूंगा, अलग अलग प्रकार की सारी चीजें। लेकिन उस सबको करने में स्वयं को अक्षम पाता है। नियम प्लस अक्षम, अक्षम माने असमर्थ, तो अपने को उस नियम को पालन करने में असमर्थ पाता है कई बार, और कई बार कर भी लेता है। तो ये डामाडोल सी स्थिति रहती है। तो विषय संग्रह में और इस नियमक क्षमा में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि नियमक क्षमा में भक्ति के अंगों का पालन करने के अंदर असमर्थ है। नियमक क्षमा के अंदर भक्ति के अंगों का पालन करने में, अंगों का पालन मतलब जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि मैं चलो एकादशी अगले बार से शुरू करूंगा, अब फिर छोड़ दिया उसको कि नहीं इस बार नहीं, अगली बार करेंगे, तो ये भक्ति का अंग था, इसको पालन नहीं किया उसने। तो ये है नियमक क्षमा। आज मैंने, चलो मेरे को 20 जो है मालाएं करनी है, 20 माला करनी है, तो 20 माला नहीं कर पा रहा है, 18 माला कर रहा है, 16 माला कर रहा है। 20 का नियम लिया था लेकिन अब 20 पर नहीं टिक पा रहा है, तो ये हो गया नियमक क्षमा। जो विषय संग्रह है, वहां पर जो विषय को भोगने के अंदर, विषय को भोगने में असमर्थ है, विषय को भोगना नहीं, विषय को छोड़ने में असमर्थ, चाहता है छोड़ना लेकिन असमर्थ पाता है। तो विषय संग्रह में विषय को छोड़ने की असमर्थता है, और नियमक क्षमा में भक्ति के अंगों को पालन करने की असमर्थता है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। तरंग रंगनी, जब भजन करते हैं तो हमें बड़ी मान प्रतिष्ठा परिणामी मिलती है, धन भी मिलता है, लोग बड़ा आदर करने लगते हैं, बड़ा सब लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु जी आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बड़ा अच्छा जानते हो सब।
उसमें क्या होता है, बड़ा खुशी होती है मन को, अंदर बड़ा लड्डू फूटते हैं अंदर अंदर। जब बड़े बड़े लोग जो है प्रणाम करते हैं आपको, छोटी सी अवस्था में ही आपने भजन में आ गए आप, है ना, और सारे लोग जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, तो फूल के कुप्पा हो जाता है मन उसका। तो उसकी जो भजन क्रिया है वास्तव में वो क्या करती है, इन तरंगों के अंदर रंग करती है। रंग का मतलब क्रीड़ा। तो भजन क्रिया अब इन तरंगों के अंदर, मान प्रतिष्ठा इत्यादि की तरंगों के अंदर क्रीड़ा करने लगती है, इसलिए उसको कहा गया तरंग रंगनी। अब वो पूजा मान प्रतिष्ठा के अंदर फंस जाता है। अब वो वही कार्य करेगा भक्ति का जिसके अंदर उसको मान सम्मान मिलने की आशा होगी, जिसके अंदर उसको कुछ प्रणामी, कुछ पैसा मिलने की आशा होगी, जिसके अंदर उसको कुछ भोजन, कुछ प्रसाद मिलने की आशा होगी, वही काम करने लगेगा और दूसरे काम नहीं करेगा। क्योंकि अब तो उसकी जो भजन क्रिया है वो क्रीड़ा कर रही है उसी के अंदर, मान पूजा प्रतिष्ठा में। ये सारी चीजें बहुत डेंजरस हैं, ये मैंने अपने सारे जीवन में अनुभव किए हैं। यहाँ पर जो मैंने 5-6 वर्ष का जीवन व्यतीत किया है वृंदावन में, ये 6 की 6 स्टेजेस जो हैं मेरे साथ हो रही हैं और होती ही हैं। हम इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। तो ये है अनिष्ठता भजन क्रिया हमारी। इसमें हमें फंसना नहीं है, इससे ऊपर उठना है, इसलिए इनकी जानकारी आवश्यक है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे तत्व ज्ञान की बातें हैं, हमारे लिए नहीं है वो, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे लिए ही है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये हमारे लिए ही दिया है हमको जानने के लिए। तो हमारा जो उत्साह है वो इसके अंदर नहीं रह पाता फिर भजन के अंदर। यदि हम इसको जान लेंगे तो हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं मन के। तो उत्साहमयी भजन क्रिया करते करते बताया है कि धीरे धीरे हमारी अनिष्टता की स्थिति समाप्त होती है और निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है, और फिर किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आती। तो निष्ठा की प्राप्ति होने के बाद कभी शिथिल नहीं होगा, लेकिन निष्ठा कैसे आए उसके लिए कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवया। बस एक ही तरीका है, ओनली वन, वन एंड ओनली वन, नित्यम भागवत सेवया। नित्य प्रति हमें भक्त भागवत के संग में श्रीमद् भागवत की सेवा करना, श्रवण करना, उसका स्वाध्याय करना, उसका अनुशीलन करना, उसके ऊपर आचरण करना, सब कुछ। अगली स्लाइड प्रभु जी। उत्साह ही श्रद्धा का जीवन है। श्रद्धा का मतलब हम समझते हैं विश्वास, लेकिन श्रद्धा का जीवन वास्तव में उत्साह है। अगर उत्साह नहीं है तो श्रद्धा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। श्रद्धा के उदय होने पर ही भजन में अधिकार प्राप्त होता है। यदि श्रद्धा हो जाए तो फिर हमारा वास्तविक साधु संग होगा। अभी हमारा जो साधु संग है वो वास्तविक नहीं हो सकता अगर श्रद्धा नहीं है भगवान में। और जब साधु संग है तो भजन शुरू होगा। तो पहले पहले भजन में निष्ठा नहीं होगी, क्योंकि अनेक प्रकार के अनर्थ हैं हमारे हृदय के अंदर। लेकिन जब हम भजन करेंगे, भक्ति के अंगों का पालन करेंगे उत्साह के साथ, सभी अनर्थ दूर हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये एक फॉर्मूला है भक्ति का जो भागवत में दिया है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र का मतलब अनर्थ, सारे के सारे प्राय अधिकांश अनर्थ हमारे नष्ट हो जाएंगे जब हम नित्यम भागवत सेवया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उत्साह रहित श्रद्धा की कोई क्रिया नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि हम तो श्रद्धा रखते हैं भगवान में, शास्त्रों में, गुरु में, लेकिन उत्साह नहीं है तो कुछ करेंगे डरेंगे नहीं, भजन क्रिया होगी नहीं। श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है अगर उत्साह नहीं है तो। उत्साह ही श्रद्धा को क्रियान्वित करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यदि उत्साह नहीं है तो श्रद्धा क्रियान्वित नहीं होती, वो बेकार है श्रद्धा। और साधु संग के अभाव में भजन हम लोग नहीं कर पाते। अगला स्लाइड प्रभु जी। क्योंकि आचरण देखकर ही हमारे अंदर इच्छा होती है। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। विल 5 मिनट्स में हम लोग इसको क्लोज करेंगे। ये प्रमाद है, ये प्रमाद उल्टी अवस्था है, इसको भी जानना आवश्यक है। उत्साह की विपरीत क्या वस्तु है? प्रमाद। प्रमाद एक प्रकार का नामापराध बताया गया है। 10 नामापराधों में एक है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है अनवधानता, अर्थात सावधानी का न होना, वस्तुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है। इस प्रकार का एटीट्यूड भजन के अंदर, जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, एक न्यूट्रलाइज सा एटीट्यूड। तो ये 3 प्रकार के बताई गई हैं। श्री हरिनाम चिंतामणि में 3 प्रकार का प्रमाद बताया गया है। जो ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि, उसके अंदर उदासीनता, जड़ता और विक्षेप, ये कुछ भी मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं,
तो उदासीनता का अर्थ है यत्न का अभाव, प्रयत्न। यदि हम किसी चीज में प्रयत्न नहीं करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे। विशेष प्रयत्न से ही विशेष वस्तु की उपलब्धि होगी। तो हमें भजन के अंदर किसी ना किसी प्रकार से विशेषता डालनी है, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। जब हम स्पेशलिटी होगी उसके अंदर, तो हमको कुछ जो उपलब्धि होगी वो वास्तविक वस्तु की होगी जो हम चाहते हैं, इष्ट वस्तु की उपलब्धि होगी, विशेष वस्तु की। जड़ता का मतलब है विषय, विषयों की चर्चा करना। चित्त धर्म के विपरीत अवस्था का नाम जड़ता है। संसारिक बातें करना ये जड़ता है। चित्त धर्म है भगवत अनुशीलन, हमारा आत्मा का धर्म। आत्मा चित्त वस्तु है, चेतन वस्तु है, तो आत्मा का जो धर्म है वो है भगवत अनुशीलन। तो उसकी विपरीत अवस्था है जड़ता। तो उत्साह, अगर हमें भजन में उत्साह यदि है तो हमारा आलस्य और जड़ता दूर हो जाएंगे। हमारी जो नींद आती है भजन करते करते, इसको बोलते हैं आलस्य अथवा लय। नींद आ रही है, भजन हरे कृष्णा कर रहे हैं और नींद आ रही है, इसको बोलते हैं लय। लय हो गया हमारा, तमोगुण है ये। कारण क्या है? उत्साह नहीं है। भगवान के साथ अभी हमारा कुछ संबंध बना नहीं है, कोई हम जानते हैं नहीं भगवान को, हैं कौन वो। ठीक है, होंगे, नाम ले रहे हैं, वो भी ठीक है, इतना भी ठीक है, बहुत अच्छा है ना करने से। लेकिन जब हम उत्साह होता है तो हमारे अंदर किसी प्रकार की जड़ता नहीं आती है। आप 20-20 घंटे भी जाग सकते हैं यदि भजन में उत्साह है, तो नींद नहीं आएगी बिल्कुल आंखों में। विक्षेप का मतलब है जब हम भजन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, तो संसार के संबंध की बातें करना, मोबाइल पे बातें करना अननेसेसरी। मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं, ये उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मैं अपने लिए बता रहा हूं ये सारी बातें। मेरे को भी नींद आती है, मैं भी जड़ता को प्राप्त होता हूं, मैं भी विक्षेपित होता हूं, मैं भी उदासीन होता हूं, सब कुछ होता है मेरे साथ। ये अपने साथ होता है मेरे। तो विक्षेपित हो जाते हैं, मोबाइल के ऊपर बात करते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बड़ा इंटरेस्ट ले लेके। अरे अगर कोई जरूरी बात करनी भी है तो कर लो, लेकिन मन में एक ग्लानि का अनुभव करते हुए कि देखो मैं हरि नाम का अनादर करके और मुझे बात करनी पड़ रही है इस व्यक्ति से। ठीक है, कर लेता हूं लेकिन संक्षेप में, कर लेता हूं लेकिन संक्षेप। और अगर थोड़ी लंबी चर्चा की आपको हो रहा है कि व्यक्ति से कुछ लंबी बात करनी ही है, तो माला को विश्राम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। माला भी तो थक गई होगी ना, माला को थोड़ा विश्राम करने दो, आराम से कर लेना, क्या जल्दी है, संख्या तो पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, रात को 12 बजे तक समय है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम लोग संख्या को पूरा करने के चक्कर में और माला के साथ साथ जब बहुत सारी बातें आसक्ति पूर्व करते हैं, पूर्ण करते हैं, तब बहुत खराब लगता है। यदि कोई केवल व्यवहार की बात रहे, हाँ ना, कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर एक्सचेंज करनी है, देन टू दैट एक्सटेंट इट इज एक्सेप्टेबल। आजकल का समाज ही ऐसा है, करना पड़ेगा, है ना, टू दैट एक्सटेंट ओनली। और अगर मोबाइल के ऊपर आपने देख लिया, नाम आया किसी का, बहुत जरूरी बात नहीं है, तो मत रिसीव करो, बुरा नहीं मानेगा वो, उसको मालूम है कि आप भजन कर रहे हैं। मैं तो ऐसा करता हूं, मैं कभी भी रिसीव नहीं करता हूं टेलीफोन कॉल, सब बजते हैं तो बाद में ही रिसीव करता हूं। बल्कि कई बार गुरुजी का फोन आता है तो डांट भी पड़ती है बोल देता हूं उनको, गुरुजी इस प्रकार से कुछ कारण था इसलिए फोन नहीं कर पाया वो रिसीव। तो केवल एक गुरुजी का फोन ही ऐसा होता है, और अदरवाइज तो किसी का भी फोन आए मैं उसको कोई महत्व नहीं देता, माला के आगे कोई प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए उसकी। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हम लोग देखते हैं कि मोबाइल से हम लोग बहुत एडिक्ट हैं और माला से थोड़ा कम एडिक्ट हैं। तो माला के प्रति जब एडिक्शन बढ़ जाएगा तो मोबाइल से हमारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए, ये विक्षेप है। जब तक प्रमाद रहता है हरिनाम में रुचि नहीं होगी। कैसे होगी आप बताओ ना? रुचि तो हो रही है हमारे मोबाइल में बात करने में। अब मोबाइल में हम लोग जब बात करते हैं तो मन में इतने लड्डू फूट रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, उमंग हो रही है, बड़ा अच्छी बातें करने को मिल रही हैं विषयों की, तो बेचारी माला क्या करेगी? माला कहाँ से रुचि पैदा करेगी? हरिनाम कहाँ से हमारे को अच्छा लगेगा? सोचने की बात है ये, अपने सोचने की बात। प्रमाद का अर्थ होता है, वर्बल अर्थ है इसका, लिटरल मीनिंग है मन का कहीं अन्यत्र होना, मन का अनमनस्कता, मन का कहीं अन्यत्र होना, जिस वस्तु में होना चाहिए वहां ना होना ही प्रमाद है। और यही है असावधानी, अनावधानता। इसी के कारण हमारी असावधानी होती है। कार चलाते हुए कभी भी प्रमाद नहीं होता है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा 2 मिनट में। कभी अनावधानता, वी कांट अफोर्ड इट, लेकिन
हरिनाम करते हुए हम इस अनावधानता को, प्रमाद को अफोर्ड करते हैं, विच इज ए वेरी 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 लग्जरी प्रपोजिशन। ये बहुत लग्जरी है कि आप हरिनाम करते हुए प्रमाद को आश्रय देते हैं और गाड़ी चलाते हुए प्रमाद को आश्रय नहीं देते हैं। तो ये एक प्रकार से एक हम लोग इस प्रकार की लग्जरी है कि हम इसको अफोर्ड नहीं करना चाहिए। मैं इसको लग्जरी इसलिए कह रहा हूं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार की लग्जरी को बिल्कुल अपने जीवन से निष्कासित कर देना चाहिए। तो प्रारंभ में यदि उत्साह रहता भी है, धीरे धीरे जब रुचि नहीं है तो वो शिथिल हो जाएगा। तो उत्साह ही हमारी भजन क्रिया में अत्यंत सहायक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये स्क्रीन बंद कर देता हूँ। हाँ प्रभु जी। और जो है अब प्रश्न आंसर कर लेंगे। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, रेज हैंड करेंगे और एक एक फिर को हम लोग चांस देंगे बात करने के लिए। तो जिसको कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, कोई पूछना है तो अपना हैंड रेज करिए, जिससे कि हम उसको बस कर सकें। अभी कुछ देर पहले जो है दामोदरी दीदी ने हैंड रेज किया हुआ था, अभी तो उन्होंने डाउन कर लिया है, अभी शायद है नहीं वो। तो किसी को प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं जी। ये अन्नू भंडारी जी ने जो है हैंड रेज किया, वो आप बोले, अनम्यूट करें अपने को और बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम लोग ये चैटिंग करते हैं, माला जाप चल रही है हमारी, तो हमारा मन ना इधर उधर भटकता है, ध्यान नहीं रख कर पाते हैं एकत्र, तो वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए मैं ना कभी कभी यूट्यूब में गुरु की ये जो आते हैं भगवान के भगवत गीता का ज्ञान, ये सब जो भी, उनको लगा लेती हूँ, सुनती हूँ, तो मैं माला करती हूँ। तो ये गलत है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। इसमें तो तो हरि नाम मन का अनादर हो रहा है एक प्रकार से। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जो हमारा मन एकाग्र हो माला करने में? तो आप उस जब नाम का उच्चारण करते हैं तो देखिए, धीरे धीरे करेंगे, मन में उच्चारण नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और उसको सुनने का प्रयास भी करेंगे साथ साथ। अब मन इधर उधर भागेगा, फिर उसको बाद में लगाइए कि तुम उसको सुन लो। तो जो नाम हम ले रहे हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, इसको सुनते रहिए लगातार। अब एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, कोई बात नहीं है, फिर वापस सुनिए। अपने को याद रखिए कि मुझे सुनना है नाम को। जब आप सुनेंगे तो आपका मन आ जाएगा उसी के अंदर। जी प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जो है अच्युत प्रिया जी जो है वो अपना अनम्यूट करें और बोले। अच्छा, एक मिनट प्रभु जी। क्या और प्रश्न से पूछे, प्रश्न से पहले मैं एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि हम लोग जो हैं अगले शनिवार से किसी समय 1 घंटे के लिए प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ आरंभ करेंगे जूम के ऊपर। तो जो लोग भी उसको श्रवण करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आप मेरे को उसका आप अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर भेज दें, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर उसका लिंक नहीं भेजा जाएगा। और ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, हमारा एक ऐसा ग्रंथ है कि ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये सबसे अधिक उपयोगी ग्रंथ बताया गया है। बंगला भाषा में है, इसके अंदर प्यार बंगला भाषा में है, तो उसका हम लोग पाठ करेंगे और उसका थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो जो विशेष रूप से श्री कृष्ण के उपासक हैं और ब्रज प्रेम के लोभी हैं, केवल वही व्यक्ति जो है इस ग्रंथ को सुनने के अधिकारी हैं। तो आप अपने अधिकार का स्वयं निर्णय करके कि क्या आपके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम के लिए, ब्रज भक्ति के लिए लोभ उत्पन्न हो गया है, आप ये स्वयं डिसाइड करके और मुझे अपना नाम और अपना फोन नंबर जब भेजेंगे, तभी आपको उसका जो लिंक है वो शेयर किया जाएगा। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं ग्रुप वगैरह में किसी में नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में
भक्ति के अंदर अत्यधिक तेजी के साथ ब्रज प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये ग्रंथ मैंने अध्ययन किया था 2014 में मैंने इसको स्टडी किया था। कई साल हो गए हैं और मेरा मन है कि इसको मैं दोबारा इसको स्टडी करूं। वास्तव में इसी ग्रंथ को स्टडी करके ही मैं इस लाइन में आया, गौड़ीय संप्रदाय में आया। तो एक तरह से आई ओपनर है हमारे लिए। और यदि आप ये चाहेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर और नाम के साथ मोबाइल नंबर आप मुझे भेजेंगे, तभी आपको वो लिंक भेजा जाएगा। हरे कृष्णा। अब आप प्रश्न पूछ लीजिए प्रभु जी। ये जो है अच्युत प्रिया जी का इन्हें हैंड रेज किया हुआ है, वो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। प्रभु जी आपको मेरा दंड प्रणाम और समस्त वैष्णव वृंद को मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे परिवार में हम भक्ति करते हैं तो कुछ लोग हरिनाम करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं और फिर प्रसाद भी पाते हैं और फिर अन्य देवी देवताओं की शरण में उनका रहता है। तो प्रभु जी ऐसे मेरे साथ हो रहा है, ऐसा क्यों है? आप तो सब जानते हैं क्योंकि वो रजोगुणी व्यक्ति है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो आपके साथ तो नहीं हो रहा ना, आपके परिवार वाले ऐसा करते हैं ना? हाँ नहीं, मेरे प्रभु जी, मेरे हस्बैंड, हाँ वो पहले हरिनाम तो मैं करते कह रहा थे। हूँ ना, आपके परिवार वाले ऐसा करते हैं तो उन्हें करने दीजिए। अच्छा। आपने तो सबका ठेका नहीं ले लिया है। आप किसके विचारों को नहीं बदल सकते हैं। उसकी अगर सुकृति नहीं है, अगर उसकी कृष्ण प्रेम में निष्ठा नहीं है, तो वो कृष्ण प्रेम में क्यों आएगा? कृष्ण से क्यों प्रेम करेगा वो? तो जो देवी देवता की उपासना कर रहा है उसे करने दीजिए, उसका वही मार्ग है। नहीं, पहले उन्होंने किया था हरिनाम। मेरा क्वेश्चन ये तो है कि छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सब जो है अनर्थ हैं उनके जो सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वो आ जाएंगे भजन में। अगर आप उनको बिना परेशान किए, उनको बिना कष्ट दिए, यदि आप किसी प्रकार से उनको हरि कथा श्रवण कराने में और उचित वातावरण दे सकती हैं तो उसके लिए प्रयास कर लीजिए। बस उनकी विचारधारा को आप नहीं बदल सकते। जी प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपका ये सैटरडे का लिंक है, ये बांग्ला में है, हिंदी में है? नहीं, मैं बांग्ला में प्रोनाउंसिएशन करूंगा, लेकिन हिंदी में हम लोग उसको श्रवण करेंगे। मेरे को बांग्ला नहीं आती है, मुझे नहीं आती है बांग्ला। धन्यवाद। ये अब धीरू भाई प्रभु जी जो है वो अपना प्रश्न पूछें। जी हाँ जी जी नमस्कार स्वामी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वामी जी, मैं आपका जो दररोज सुनता हूँ और अपनी वाणी से मैं खूब धन्य हो गया हूँ, और आपका आशीर्वाद मुझ पर कायम रहो, हम आपकी वाणी सुन सकूं और गीता में हमारा श्रद्धा बढ़ती रहे, ऐसी आपका आशीर्वाद, केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हरे कृष्णा। भगवान आपको, आप भजन करिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आपको भगवान का हमेशा ही साथ रहेगा, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये अनिल ममता शर्मा जी ने जो है हैंड रेज किया हुआ है, वो अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्बल से। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आप ये नया जूम का शुरू करने जा रहे हैं अध्ययन, इसका समय क्या रहेगा? अभी समय डिसाइड नहीं किया है प्रभु जी, थोड़ा डिस्कस करके कुछ लोगों से, और तभी इसको डिसाइड कर पाएंगे। तो इसमें अभी हम कर नहीं पा रहे हैं इसको, समय को आपको सूचित कर देंगे, आप हमें अपना नाम भेज देंगे तो ठीक है, मैं भेज दूंगा। क्योंकि मुझे इसका एक ही संशय है, क्योंकि मैं लंदन से बोल रहा हूँ और इंडिया का समय का 5.5 घंटे का कुछ अंतर है। तो जैसे सुबह बहुत जल्दी होता है तो भी ठीक है, रात को मैं उतनी देर तक जाग सकता हूँ और सोने से पहले सुन सकता हूँ। और अगर थोड़ा ध्यान रख के ही करेंगे फिर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। थोड़ा ध्यान रख के करेंगे समय। और किसी का प्रभु जी अभी तो हैंड रेज नहीं है, तो कोई बोलना चाहता है तो बोलेगा, नहीं तो फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का है क्या प्रश्न अभी, तो हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा प्रभु जी जो है इसको फिर इसको हम बंद करेंगे। प्रभु जी किसी का नहीं है प्रश्न, आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। नहीं, वसंत नायक जी ने हैंड रेज किया है, वो
धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वो आपने एक बताया था कि जैसे कि कोई प्रण लेते हैं वो टूट जाता है, फिर से वो प्रण लेता है वो टूट जाता है, जैसे कोई मॉर्निंग में उठने का या कोई भी हो सिंपल हाँ भक्ति जी, के लिए प्रण, हाँ जी। उसके बारे में उसको कैसा सस्टेन करने का या कैसे आगे बढ़ने का प्रभु जी, ये तो देखिए आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप नियम ऐसा लें कि बहुत अधिक स्ट्रिक्ट ना हो। अब जैसे अभी आप 6 बजे उठ रहे हैं और आप अगर 3 बजे उठने का नियम लेंगे तो मुश्किल है ना। तो आप पहले 5:45 5:30 बजे उठने का नियम लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए अपनी लिमिट को, जितना आप कर सकते हैं आसानी के साथ थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिएगा और तब फिर उतना आप कर पाएंगे। आप उसको देखिएगा, एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि वॉट एवर वी डू फॉर 21 days कंटिन्यूअसली इट कम्स इनटू आवर हैबिट, दैट इज ए नेचुरल फिनोमेना। तो आप ऐसा कोई नियम लीजिए जिसको आप 21 दिन तक फॉलो कर सकें और फिर देखिएगा कि वो धीरे धीरे आपके आदत में आ जाएगा, नियम में आ जाएगा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, थैंक यू ठीक है प्रभु जी। अब जो है नरेश सक्सेना जी ने किया। नरेश सक्सेना जी बोलिए, आप अपना प्रश्न करिए। हाँ जी, अपने को अनम्यूट करिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। सादा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं वैसे तो काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ जी, अपने मन में तो पहले ही था, लेकिन पिछले 1 साल से मथुरा में माधव प्रभु जी मुझे आपकी आवाज डिस्टर्ब गए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा जो भी आपने बोला है। हरी नाम मिल गया था, तब से ज्यादा नहीं बात रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ, आप दोबारा बोलेंगे तो। अपना वीडियो बंद कर दीजिए, फिर आवाज शायद क्लियर हो जाएगी। मेरी पत्नी का रुझान जो है देवी देवता। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ हाँ आ रही है। रही है। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नहीं कि आवाज नहीं आ रही, कोई उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ज्यादा है। एक मिनट में मैं कहीं और जाके चेंज करके देखूं। अभी ऐसा है कि हम हाँ। अभी जो दूसरों इन द मीन टाइम हम उनसे सत्य गोयल जी से कहते हैं कि वो अपना अनम्यूट करके प्रश्न करें, उसके बाद में फिर अच्छा, सक्सेना जी का द्वारा ले लेंगे बाद में। ठीक ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आप नए ग्रंथ के लिए क्लासेस शुरू करेंगे प्रीचिंग, उसमें आपका फोन नंबर बता दीजिए जिस पर कि हम आपको अपना वो भेज सके रिक्वायरमेंट। आप लिख लीजिएगा 88। चलो इसको बंद कर दो 2 मिनट जरा। आप लिख लीजिए 88 26 30 2444। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लिखकर भेज दीजिए नंबर। हाँ मैं इसमें चैट में डाल दूंगा। हाँ, किस नाम से प्रभु जी, किस नाम से? अजय कृष्णदास। ठीक। अब नरेश सक्सेना जी पूछे अपना प्रश्न। हेलो हेलो हरे हेलो। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु ये जी, अब बोलिए आप। की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, 1 मिनट। मैं ये कह रहा था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका रुझान। हेलो 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 बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आपकी मगर बीच में आवाज कट रही है। मैं कहीं
चलिए हम कल अगले उसमें फिर बात करेंगे, कोई ऐसा विशेष नहीं, नहीं है, यदि बाद में करते हैं। आपका प्रश्न है तो आप अपने, क्योंकि नंबर आपके पास में से डाल दिया, चैट में नंबर नोट कर लीजिए, आप डायरेक्टली नंबर है मेरे पास। नहीं, मैं करता हूँ अभी, 1 मिनट, मेरे पास नंबर है प्रभु जी का। हाँ, तो प्रभु जी से बात कर लीजिए फिर बाद में। नहीं, मैं अभी आवाज आएगी आपको। अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम और पति पत्नी दोनों ने हरिनाम माधव महाराज ने दिया हुआ है हमको, हम वो कर रहे हैं, लेकिन पत्नी का रुझान अन्य देवी देवताओं की तरफ ज्यादा होता है। हेलो? हाँ जी, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। हाँ, तो और उसमें वो क्या? नहीं, उसके बाद क्या है कि वो अब मेरी इच्छा नहीं करती है, वो मुझको भी कंपेल करने की कोशिश करती है कि मैं भी वही करूं। हाँ, तो उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करें, तो क्या आप करें? देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी प्रकार से पत्नी को अप्रसन्न नहीं करना है। अच्छा। आप समझ रहे हैं ना? उनको रुष्ट जी। नहीं करना है। तो हाँ, जब आप पत्नी के कहे अनुसार कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको निरपेक्ष भाव से करिए, तटस्थ रूप से करिए, कर्तव्य समझ के करिए, बस केवल। तो उसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा। हाँ, माना वो भी कर्तव्य मात्र। वो स्वयं भी माला भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन साथ साथ वो भी करती हैं। हाँ, यदि वो चाहती हैं, अब जैसे उदाहरण के लिए नव दुर्गा है, तो नौ दुर्गों के अंदर 9 दिन का व्रत वगैरह करते हैं और सब उद्यापन वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करते हैं इस प्रकार का, है ना? लेकिन घर में यदि हो रहा है और उसके अंदर हम सहयोग नहीं करेंगे तो घर वाले रुष्ट हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है कि घर वालों को रुष्ट करें, क्योंकि उससे हमारा भजन भी ठीक प्रकार नहीं होगा। तो वैष्णव लोग जो हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, वो अत्यंत चतुर होते हैं। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। अच्छा, मतलब दिखाने के लिए चले जाएं, बस दिखाने के लिए सब कुछ। करेंगे। हाँ, दिखाने के लिए सब कुछ करिए, अंदर से कुछ मत करिए। अंदर से सबको भगवान कृष्ण समझिए, कृष्ण की पूजा हो रही है। अच्छा। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। ये चतुर होते हैं वैष्णव लोग, है ना? क्योंकि घर वालों को रुष्ट नहीं कर सकते हम कभी भी। हाँ जी, है ना? नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे फिर। नहीं तो हमारा भजन ही नहीं होगा। हमको पत्नी को तो वैसे भी नहीं कर सकते, खाना पीना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। है कि नहीं है? हाँ प्रभु जी, मैं बड़ा उसमें रहा। अभी पिछले संडे को हम आपके यहाँ गए थे वृंदावन, और मठ में रुक के भी थे, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप शायद वहाँ थे नहीं। हाँ, मैं था नहीं, गया हुआ था, मैं बाहर गया था। हाँ, हम 2 दिन अभी वहाँ रुक के आए थे, संडे को गए थे, फिर अगले दिन मंडे को वापस आए थे। हाँ जी, वो गुरु जी का तिथि भी थी ना, हम थे प्रभु जी, हाँ, अनिल प्रभु जी वगैरह मिले थे। मेरी बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन करूं। हाँ, नहीं, वो हम थे नहीं, आउट पाया। ऑफ स्टेशन थे हम। हाँ, पहले भी 1-2 बार आपसे बात हो चुकी है हमारी। हाँ जी। दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल। हाँ, समझ गया। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, अभी और किसी का हैंड रेज नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो उसको आप फिर आप अब इसको क्लोज कर दीजिए आप ना। हाँ, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब भक्तों की तरफ से अजय कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उन्होंने हमें इतना अच्छी तरह से समझाया आज उत्साह के बारे में। और तो अब अगली क्लास में जो है हम उसका दूसरा उपाय के बारे में समझेंगे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी लोगों को। हरे कृष्ण।